नमस्ते दोस्तों। समृद्ध बनने की असीम शक्ति, डॉक्टर जोसेफ मर्फी की इस किताब के वाचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपने पहला पार्ट अगर नहीं देखा है, पहला पार्ट आपने अगर नहीं सुना है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आपसे गुजारिश करूंगा कि पहला पार्ट आप सुने। इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि आप दूसरा पार्ट से शुरुआत नहीं कर सकते हैं, तो बेटर है आप पहला पार्ट सुनने के बाद दूसरा सुने, तो उसका थोड़ा सा लिंक होता है। पर दूसरा पार्ट सुनेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए, दूसरा पार्ट में हम अध्याय 7 से, चैप्टर 7 से इसको शुरुआत कर रहे हैं। ठीक है, तो चैप्टर 7, अमीर लोग ज्यादा अमीर बनते हैं। इस चैप्टर का टाइटल है अमीर लोग ज्यादा अमीर बनते हैं। सचमुच अमीर लोग वे हैं जो विचार की सृजनात्मक शक्ति को पहचानते हैं और अपने अवचेतन मन पर संपन्नता तथा धन दौलत की विचारों की छाप छोड़ते हैं। फलस्वरूप वे जिन चीजों के बारे में सोचते हैं वे उनके जीवन में साकार हो जाती है। लोग एक खास तरीके से सोचकर अमीर बनते हैं। वे दिखाई देने वाली चीजों के बारे में नहीं सोचते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि उनके सतत सृजनात्मक विचार उनके संसार में अपने अनुरूप वस्तुओं को प्रकट कर देंगे। गरीबी या अभाव की परिस्थिति में रहने वाले व्यक्ति को अमीरी के बारे में सोचने के लिए लगनशील और केंद्रित विचार की जरूरत होती है। लेकिन जो भी इस अनुशासित सोच का अभ्यास करता है वह अंततः अनिवार्य तौर पर अमीर बनता है तथा मनचाही चीज पा लेता है। बाइबल में कहा गया है, जिसके पास है उसे दिया जाएगा, लेकिन जिसके पास नहीं है उसके पास भी चीज भी उससे ले ली जाएगी। मैं एक बार फिर से पढ़ता हूं, जिसके पास है उसे दिया जाएगा, लेकिन जिसके पास नहीं है उसके पास की चीज भी उससे ले ली जाएगी। लूक 19:26। इसे कहने का एक प्रचलित तरीका यह है, अमीर लोग ज्यादा अमीर बनते हैं जबकि गरीब लोग ज्यादा गरीब बनते हैं। इसका अर्थ है कि जो व्यक्ति अपने दिमाग, जो उसके सारे अनुभवों का स्रोत है, कि असीमित अमीरी पर ध्यान केंद्रित करता है, वह अधिक सांसारिक वस्तुओं का मालिक बनेगा। जमीन में डाला गया एक बीज सैकड़ों बीजों का उत्पादन करता है, उसी तरह अमीरी के दैवीय बीज विचार कई गुना होकर आपके जीवन में प्रकट होंगे। नजरिया बदलने से आमदनी बढ़ गई, सब टाइटल एक पॉइंट है इसका, इस चैप्टर का। जमीन जायदाद का काम करने वाले एक व्यवसायी ने हाल ही में मुझे बताया कि पहले वह यह सोचता था कि धन का आपूर्ति सीमित है। पहले वो सोचता था कि धन या आपूर्ति सीमित है और पूरे अमेरिका की दौलत कुछ बहुत अमीर परिवारों ने अपने कब्जे में कर ली है और वही उसे नियंत्रित करते हैं। वह इसे लेकर बहुत कुंठित और हताश रहता था। अचानक एक दिन उसे यह एहसास हुआ कि उसका वैचारिक दृष्टिकोण गलत है। उसे एहसास हुआ कि अपनी विचलित और कुंठित विचार प्रक्रियाओं द्वारा वह अमेरिका के सृजनात्मक बहाव को रोक रहा है। यहाँ पर उसके पत्र का एक हिस्सा दिया जा रहा है। प्रिय डॉक्टर मर्फी, मैंने आपके निर्देशों का पर अमल किया। मैंने प्रतिस्पर्धा के विचार को अपने दिमाग से मिटा दिया। मैंने निर्णय लिया कि मैं यहाँ पर सृजन करने आया हूँ और जमीन में अरबों डॉलर का अकूत सोना दबा हुआ है जिसे अब तक नहीं खोजा गया। मैं जानता हूं कि वह दिन आएगा जब वैज्ञानिक अपनी प्रयोगशाला में कृत्रिम सोना और अन्य सभी धातुएं बनाने में कामयाब हो जाएंगे। मैंने दूसरों के अज्ञान या जागरूकता के अभाव का फायदा उठाकर छलपूर्ण सौदे, शॉर्टकट अपनाया और दूसरों को धोखा देना नहीं छोड़ दिया। शॉर्टकट अपनाना और दूसरों को धोखा देना छोड़ दिया। मैंने दूसरों की दौलत और आमदनी से ईर्ष्या करना छोड़ दिया। मैंने तय किया कि अब मैं सब कुछ पा सकता हूं और इसके लिए मुझे दूसरों का हिस्सा छीनने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब मैं प्रतिस्पर्धी के बजाय सृजनात्मक और सहयोगी बन गया हूं। 3 महीनों से मैं यह प्रार्थना कर रहा हूं, जितनी तेजी से मैं ईश्वर की असीम दौलत पा सकता हूं और उसका उपयोग कर सकता हूं, वह उतनी ही तेजी से मेरी ओर प्रवाहित हो रही है। हर व्यक्ति दिनों दिन ज्यादा अमीर बन रहा है। इस नए नजरिए से मेरे जीवन में चमत्कार हो गए हैं और 3 महीनों में ही मेरी आमदनी तिगुनी हो गई है। उसका करोड़ों डॉलर का फार्मूला।
एक ड्रग स्टोर की बड़ी चेन शुरू करने वाला एक बहुत अमीर व्यक्ति, बहुत आध्यात्मिक भी है। उसने एक इमारत के एक कमरे में छोटी सी फार्मेसी शुरू की थी। यह छोटी शुरुआत अंततः करोड़ों डॉलर की एक कंपनी में बदल गई, जिसमें हजारों कर्मचारी काम करते हैं। एक दिन लंच के दौरान उसने पर्स से एक छोटा कार्ड निकालकर मुझे दिया और कहा, यह मेरा करोड़ों डॉलर का फॉर्मूला है। मैं 25 साल से इसे सुबह शाम आजमा रहा हूं और मैंने इसे अन्य लोगों को भी दिया है, जिनमें से कुछ करोड़पति बनने में कामयाब हो चुके हैं और बाकी ने अपनी मर्जी के मुताबिक पैसा हासिल किया है। यह रहा उसका फॉर्मूला। मैं सारी अमीरी की मैं सारी अमीरी के सर्वव्यापी स्तोत्र को पहचानता हूं, जो कभी असफल नहीं होता। मुझे अपने हर विचार में दैवी मार्गदर्शन प्राप्त होता है और मैं सभी नए विचारों के अनुरूप खुद को ढाल लेता हूं। असीम प्रज्ञा मुझे अपने साथी इंसानों की सेवा करने के बेहतर तरीके लगातार बताती है। मुझे मार्गदर्शन मिलता है कि मैं मानव जाति के लिए मददगार प्रोडक्ट्स बनाऊं। मैं आध्यात्मिक, वफादार, आस्थावान और गुणी कर्मचारियों को आकर्षित करता हूं, जो हमारी कंपनी की शांति, समृद्धि तथा प्रगति में योगदान देते हैं। मैं एक चुंबक हूं और सर्वश्रेष्ठ संभव गुणवत्तापूर्ण प्रोडक्ट्स तथा सेवाएं देकर बेशुमार दौलत को आकर्षित करता हूं। मैं ईश्वर और दौलत के मूल स्तोत्र के सतत संपर्क में रहता हूं। असीमित प्रज्ञा मेरी सारी योजनाओं और उद्देश्यों को नियंत्रित करती है। मेरी सफलता का श्रेय इस सत्य को जाता है कि ईश्वर मेरे सभी कार्यों में मुझे राह दिखाता है, मार्गदर्शन देता है और संचालित करता है। मैं अंदर और बाहर हर समय शांति में रहता हूं। मैं बेहद सफल हूं। मैं ईश्वर के साथ एकरूप हूं और ईश्वर हमेशा सफल होता है। मुझे भी अवश्य सफल होना ही चाहिए। मैं इस वक्त सफल हो रहा हूं। मैं अपने व्यवसाय की सभी अनिवार्य बातों में माहिर हूं। मैं अपने आसपास के सभी लोगों और सभी कर्मचारियों के प्रति प्रेम और सद्भाव रखता हूं। मैं ईश्वर की प्रेम, शक्ति और ऊर्जा से अपने दिलो दिमाग को भर लेता हूं। उससे जुड़े सभी लोग मेरी प्रगति, कल्याण और समृद्धि की आध्यात्मिक कड़ियां हैं। सारा गुणगान और महिमा ईश्वर की ही है। इस बेहद सफल व्यवसायी ने अपनी सोची सभी चीजों को साकार किया और असंख्य लोगों को लाभ पहुंचाया। जाओ और तुम भी ऐसा ही करो। ल्यूक 10:37। और बहुतों की भलाई करने वाला करोड़पति बन गया। दौलत की राह के अवरोध और उसका उपचार। एक रियल एस्टेट सेल्समैन ने कहा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैं दिन भर कड़ी मेहनत करता हूं। मैं जो प्लॉट और मकान बेचना चाहता हूं, ग्राहक उन्हें देखने तो आते हैं लेकिन खरीदते नहीं है। मेरे ही ऑफिस के बाकी सेल्समैन हर दिन बिक्री कर रहे हैं। दरअसल उसका अवरोध उसके दिमाग के भीतर था। उसे जिस खास हानिकारक भावना से उभरना था वह थी ईर्ष्या। इसी वजह से वह आर्थिक अभाव में था और बिक्री नहीं कर पा रहा था। उसने स्वीकार किया कि दूसरे सेल्समैनों को मोटे मोटे कमीशन पाते देख उसे बहुत ईर्ष्या होती थी। उसके मन में गहरा द्वेष भी था। उसे यह समझाया गया कि उसका ईर्ष्यालु विचार वह सबसे बुरा नजरिया है जिसे वह रखता है, क्योंकि इससे उसकी स्थिति बहुत नकारात्मक हो जाती है। जब तक उसका नजरिया ऐसा रहेगा तब तक अमीरी उसके पास आने के बजाय उससे दूर प्रवाहित होगी। उसे अंततः पता चला कि उसकी इस परिस्थिति का यही इलाज है कि वह अपने उन सभी साथियों के लिए दुआ करे जिनके सौभाग्य से उसे ईर्ष्या होती थी। नीचे दी गई प्रार्थना को विचार पूर्वक, अर्थपूर्वक और समझकर बार बार दोहराने से उसका पूर्ण मानसिक उपचार हुआ। मैं जान गया हूं कि आपूर्ति और मांग का एक आदर्श नियम है। मैं हर मामले में स्वर्णिम नियम का अभ्यास करता हूं। मैं पूरी तरह से शांत हूं। मैं जो भी बेचने की इच्छा करता हूं वह ईश्वर के मस्तिष्क में एक विचार है। संपूर्ण ज्ञान का सिद्धांत मेरे भीतर है। मुझे जो भी चीज जानने की जरूरत है तो तुरंत ही जान जाता हूं।
मैं समझता हूँ कि मैं जो भी खरीदना बेचना चाहता हूँ वह मेरे भीतर के दैवीय मस्तिष्क में विचारों के आदान प्रदान का ही प्रतिनिधित्व करता है। मैं जानता हूँ कि यहाँ संतुष्टि, सद्भाव और शांति है। दाम सही है, लोग सही है, सब कुछ सही है। मैं सत्य को जानता हूँ, मैं सत्य को समझता हूँ और मैं ईश्वर की सक्रिय चेतना हूँ। मुझे जिन विचारों की जरूरत है वे सभी मेरे भीतर आदर्श श्रृंखला और आदर्श संयोजन में लगातार उजागर होते हैं। मुझे दैविक विचार मिलते हैं और मैं आनंदित होकर उन्हें अपने साथियों को देता हूँ। मैं बदले में विचार पाता हूँ। मैं अब गहन शांति में हूँ। दैवीय मस्तिष्क में कोई विलंब नहीं है। मैं अपनी भलाई को स्वीकार करता हूँ। उसमें आध्यात्मिक, मानसिक और आर्थिक दृष्टि से इतना ज्यादा बदलाव हुआ जितना मैंने बहुत कम लोगों को बदलते देखा है। वह कंपनी के अग्रणी सेल्समैनों में से एक बन गया। वह अधिक दयालु, अधिक उदात्त और अधिक व्यवहार कुशल बन गया। उसकी दयालुता और प्रेम वास्तविक था। उसकी बिक्री ज्यादा तेजी से होने लगी। उसने पाया कि दूसरों को दुआ देकर उसने खुद को भी दुआ दी थी। परिणाम यह हुआ कि हीनता और अभाव का सारा एहसास खत्म हो गया। अमीरी उसकी कंपनी की ओर कैसे प्रवाहित होती है। मेरे एक इंजीनियर मित्र ने मुझे बताया कि उसके पास अपनी कंपनी के हर कर्मचारी की तरक्की के लिए एक सिद्धांत है। मीटिंग्स में वह उन्हें लगातार बताता है कि वे कंपनी के विकास में योगदान दे और जो भी मेहनत और सामंजस्य में काम करेगा वह तेजी से तरक्की कर सकता है। वह कहता है कि उसका व्यवसाय एक सीढ़ी है जिस पर चढ़कर हर उत्साही, उद्यमी और इच्छा शक्ति वाला कर्मचारी दौलत तक पहुंच सकता है और अगर ऐसा नहीं होता है तो यह उसकी खुद की गलती है। समय समय पर सभी कर्मचारियों को अब कंपनी की प्रगति की जानकारी दी जाती है और हर तिमाही में अनुपातिक आधार पर उन्हें मुनाफे का हिस्सा दिया जाता है। उसने वर्षों से कर्मचारियों को नहीं बदला है। नतीजा यह है कि उसने अपनी कंपनी को बहुत निष्ठावान और बेहद सहयोगी औद्योगिक परिवार बना लिया। कर्मचारियों में प्रतिस्पर्धा के बजाय सहयोग का भाव नजर आता है। नए खाते तथा शाखाएं खुल रही है और इस इंजीनियरिंग कंपनी में सभी ओर से दौलत प्रवाहित हो रही है। दुआ दे और अमीर बने। आपकी मानसिक अवस्था ही आपके अभाव की परिस्थिति की वजह से है। इस बात पर यकीन करें और इसे गांठ बांध ले कि असीमित प्रज्ञा के सारे संसाधन और दौलत आपके लिए मौजूद है तथा आपके जरिए अभिव्यक्ति चाहते हैं। कई लोगों के मन में सबसे प्रबल विचार यह रहता है कि दरअसल उनके पास कुछ भी नहीं है और उन्हें दौलत के पीछे भागना चाहिए वरना वे इसे गंवा देंगे। उन लोगों को दुआ दे जिनकी समृद्धि, सफलता और संपन्नता से आपको चीड़ या ईर्ष्या होती है। विशेष तौर पर यह निश्चित प्रार्थना करें कि वे हर संभव दृष्टि से ज्यादा सफल, ज्यादा अमीर और ज्यादा सुखी हो। ऐसा करके आप अपनी मानसिक अवस्था का उपचार कर लेंगे। जब आप इस तरह प्रार्थना करते हैं और सच्चे मन से उन लोगों पर अपनी दुआओं और नियामतों की बौछार करते हैं जो जीवन की सीढ़ी पर ऊपर पहुंच चुके हैं और आपसे बहुत ज्यादा अमीर है, तो आप उसकी चेतना में प्रवेश कर पा जाएंगे जो सभी चीजों का स्वामी है और जो अपनी आंतरिक तथा बाहरी संपदा से दूसरों को प्रचुर उपहार देता है। दूसरे शब्दों में, दूसरों को दुआ देने और समृद्ध करने से आप खुद भी समृद्ध हो जाते हैं। इसलिए अमीर लोग ज्यादा अमीर बनते जाते हैं और गरीब लोग ज्यादा गरीब बनते जाते हैं। बाद वाले आमतौर पर ईर्ष्या व नफरत से भरे होते हैं और ये नकारात्मक भाव आमदनी को ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। बदकिस्मती नहीं बल्कि आपकी यही मानसिक अवस्था आपको बर्बाद करती है। सर्वव्यापी बैंक। एक सेल्समैन को अपने नए काम के लिए एक कार की जरूरत थी लेकिन उसे खरीदने के लिए उसके पास पैसे नहीं थे। बहरहाल वो अपने मानसिक बैंक का चेक काटने का तरीका जानता था। उसने मुझे बताया कि काम मिलने के बाद वह अपने कमरे में गया और उसने अपनी मनचाही कार का मानसिक चित्र देखा। उसने चित्र में देखा कि वह कार उसे मिल चुकी है। उसने कहा, मैंने दावा किया कि वह कार मेरे पास आ चुकी है। मैं स्टीयरिंग व्हील को महसूस कर सकता था और मैंने सीट पर अपने हाथ फेरे। अपने अपार्टमेंट हाउस में रहने वाले एक अन्य व्यक्ति से उसकी जान पहचान हो गई
जो 6 महीने के लिए यूरोप जा रहा था। उस व्यक्ति ने सेल्समैन से कहा, जब तक मैं लौटकर नहीं आ जाता, आप मेरी कार का इस्तेमाल करें, जब तक अपनी खुद की कार खरीदने की स्थिति में आ जाएंगे। इस आदमी की कार का मॉडल वही था जिसका चित्र उसने अपने मन में देखा। मित्र के यूरोप से लौटने से बहुत पहले ही उसने अपनी कार खरीदने लायक पैसे जोड़ लिए। वह यह बात जानता था कि उसके भीतर एक बैंक है जिससे वो पैसे निकाल सकता है। वह यह भी जानता था कि इसकी आपूर्ति अंतहीन और असीमित है। आपका पिता अपनी खुशी से आपको साम्राज्य देता है। लूक 12:32। ईर्ष्या और द्वेष से उबरने के लिए प्रार्थना। मैं जानता हूं कि सभी मनुष्य मेरे बंधु बांधव है। हम सभी ईश्वर की संतान हैं। मैं सबके लिए स्वास्थ्य, खुशहाली, संपन्नता और जीवन की सभी नियामतों की कामना करता हूं। मैं सच्चे दिल और पूरी गंभीरता से यह कामना करता हूं। मैं जानता हूं कि मैं दूसरों के लिए जो कामना करता हूं, मैं खुद के लिए भी करता हूं। और जब मैं दूसरों को दुआ देता हूं, तो मैं खुद को भी दुआ दे रहा होता हूं। ईश्वर का प्रेम मेरे माध्यम से सारी मानव जाति की ओर प्रवाहित होता है। मैं उन सभी को दुआ देता हूं जो मुझसे ज्यादा अमीर है। मैं उन लोगों को भी दुआ देता हूं जो मेरी आलोचना करते हैं और मेरे बारे में बुरी बातें करते हैं। मैं अपने सभी सहकर्मियों को सफल और दौलतमंद बनते देखकर खुश होता हूं। मैं अपने दिमाग की खिड़कियां खोलता हूं और स्वर्ग की दौलत को अंदर आने देता हूं। मैं सबके प्रति प्रेम से ओतप्रोत हूं। मैं प्रार्थना करता हूं कि ईश्वर की दौलत सभी के दिलो दिमाग में सैलाब की तरह आए। मैं उसकी अमीरी के लिए इसी वक्त धन्यवाद देता हूं। ये अद्भुत है। 8वां अध्याय, मूर्त दौलत कैसे उत्पन्न करें। प्रकृति के संपन्नता को सोचते और निहारते समय हमें एहसास होता है कि सभी चीजों की प्रचुरता है। प्रकृति उदारता, बहुतायत और प्रचुरता में देती है। हम जीवन में कहीं भी पहुंच पाए, हमें इस बात की जागरूकता अवश्य होनी चाहिए कि प्रकृति की नियामतें कितनी ज्यादा है। जीवन के नियम हमें असीमित दौलत प्रदान करने के लिए बनाए गए हैं, ताकि हम अपनी दैविक आवश्यकताओं से कहीं ज्यादा पा सके। भजनकार कहता है, पृथ्वी ईश्वर की है और इसकी परिपूर्णता भी। साल 24.1। जहां भी कमी होती है, सिर्फ मनुष्य के लोभ, स्वार्थ, डर और कपट की वजह से होती है। बहरहाल, जब प्रकृति की दौलत को बढ़ाने और वितरित करने के लिए बुद्धिमत्तापूर्ण तथा न्यायपूर्ण विधियों का इस्तेमाल किया जाता है, तो जीवन की सभी मूर्त संपत्तियां पर्याप्त से भी अधिक नजर आती है। संपत्तियों को मूर्त बनाया जा सकता है। कई साल पहले सिडनी, ऑस्ट्रेलिया के एक दंत चिकित्सक के साथ मेरी बड़ी रोचक चर्चा हुई, जहां मैं हमारे अवचेतन मन के चमत्कार विषय पर व्याख्यान श्रृंखला के लिए गया था। इस दंत चिकित्सक ने मुझे बताया कि चिकित्सा शुरू करते समय उसमें पाई पाई वाली मानसिकता थी। उसने पाया कि उसकी गरीबी की ग्रंथि की वजह से सिर्फ चवन्नी छाप और कंजूस ग्राहकी उसकी ओर आकर्षित हो रहे थे। फिर वह अपने जीवन में मूर्त संपत्तियों को इस तरह लाया। मानसिक कल्पना की शक्ति पर मेरा भाषण सुनने के बाद एक रात जब वो पैदल घर लौट रहा था, तो उसने कल्पना की कि उसके आसपास की हवा में नोट भरे हुए थे। उसे महसूस हुआ कि हवा में नोट ठसाठस भरे पड़े हैं। उसने कहा कि उसका मानसिक चित्र उसके दरवाजे के बाहर लगे पेड़ों जितना ही वास्तविक स्पष्ट था। वो अपनी जेब में छोटे बड़े सभी प्रकार के काल्पनिक नोट भरने लगा। उसने कहा कि वे उसे मूर्त और वास्तविक लग रहे थे। अचानक उसे एहसास हुआ कि दौलत असीमित है, जिसे हर व्यक्ति आकर्षित और प्राप्त कर सकता है, जिसमें ईश्वर की समृद्धि पर विचार करने का इरादा, आस्था, ग्रहणशीलता और पहल शक्ति हो। इस अनुभव के बाद वो बहुत प्रभावी और दौलतमंद ग्राहकों को आकर्षित करने लगा। उसके पास इतने ज्यादा रोगी आने लगे कि उन सभी को व्यक्तिगत रूप से देख पाना संभव ही नहीं था। कंजूसी के साथ उसके चवन्नी छाप पुराने नजरिए ने उसे दौलतमंद लोगों से दूर रखा था। उसने सभी प्रकार की मूर्त संपत्तियों को उत्पन्न करने के लिए
विचार चित्र की शक्ति खोज ली थी। एक खास तरीके से सोचना। यदि आप कोई वाद्य यंत्र या पियानो चाहते हैं तो मेरा अर्थ यह नहीं है कि आप बस उस वाद्य यंत्र या पियानो का मानसिक मानसिक चित्र देखेंगे और वह आपके कमरे में अचानक प्रकट हो जाएगा। अगर आपके पास पैसा है तो आप बेशक बाहर जाएंगे और उसे खरीद लाएंगे। मान ले कि आपको अभ्यास के लिए पियानो की जरूरत है, लेकिन आपके पास उसे खरीदने के पैसे नहीं है। एक सुंदर पियानो के बारे में सोचे, कल्पना में उसे अपने कमरे में देखे, उसकी कुंजियों पर हाथ फेरे, उन्हें छुए, पियानो की मजबूती, स्वाभाविक रूप और मूर्तता को महसूस करे, सतह पर हाथ फेरे और पूरी निश्चितता से सोचे कि पियानो वहीं पर है, वह आपके मस्तिष्क में मौजूद है, क्योंकि सबसे पहले पियानो उसे बनाने वाले के मस्तिष्क में एक विचार के रूप में मौजूद था। मन में पियानो का चित्र देखने के बाद आप उस पर अपनी दावेदारी करें और यह जान ले कि आपका अवचेतन मन यह सुनिश्चित कर देगा कि आप दैविक योजना में इसे प्राप्त कर ले। आपके अवचेतन मन के भीतर की असीम प्रज्ञा दूसरों के मन पर कार्य करेगी और आपका मानसिक चित्र अंततः ऐसे तरीकों से साकार हो जाएगा जिनके बारे में आप अनुमान भी नहीं लगा सकते। विचार ने ही संसार की सारी मशीनों और यंत्रों का सृजन किया है और यह करोड़ों बेहतर कारें, टाइपराइटर्स, कंप्यूटर्स, रेडियो, टेलीविजन सेट्स, वाद्य यंत्र और सभी तरह के असंख्य घरेलू उपकरण लगातार बना रहा है। मशीन और अंतरिक्ष युग में ये सभी खोजे और आविष्कार एक खास उद्देश्यपूर्ण तरीके से सोचने वाले इंसान ने किए हैं। विश्वास का चमत्कार। 1944 में एक छोटी सी स्पेनिश लड़की मेरे घर से कुछ दूरी पर रहती थी। मैं उसके परिवार को अच्छी तरह जानता था और कभी कभार उसके माता पिता से मिलने जाता रहता था। उसकी उम्र लगभग 8 वर्ष की थी और वह हर दिन स्थानिक सरकार स्कूल में पढ़ने जाती थी। महीनों से वह अपने माता पिता से सेंट्रल पार्क में सवारी करने के लिए साइकिल मांग रही थी। उसकी माँ हमेशा यह जवाब देती थी, मुझे तंग मत करो, तुम जानती हो युद्ध चल रहा है और कोई साइकिल उपलब्ध नहीं है। बहरहाल वो बार बार साइकिल मांगती रही, जिससे उसके माता पिता काफी खींच गए। वह छोटी लड़की लड़कों की तरह रहती थी और आसपास के लड़कों से लड़ती झगड़ती थी, जिससे उसे चोटें लगती रहती थी। एक रात मैंने छोटी लड़की से कहा, मैरी, तुम्हें साइकिल मिल सकती है और मैं जानता हूं कि कहां। तुरंत उसकी आंखों में चमक आ गई। वो उत्सुकता से सुनने लगी और उसने पूछा, कहां? हम दोनों के बीच ये बात हुई। लेखक, तुरंत अपने बिस्तर पर जाओ और आंखें बंद कर लो। फिर एकदम साफ साफ कल्पना करो कि तुम्हारे दोस्त और सहेलियां सेंट्रल पार्क में तुम्हारी साइकिल पर सवारी कर रहे हैं और उनकी मुस्कानें देखो। ईश्वर चाहता है कि तुम बिना साइकिल वाले साथियों को अपनी साइकिल चलाने दो, ताकि तुम्हारी वजह से उन्हें खुशी मिल सके। मेरी, हो ठीक है, अगर ईश्वर मुझसे यह करवाना चाहता है तो मैं तैयार हूँ, लेकिन माँ ने कहा है कि सांता क्लॉज इस क्रिसमस पर मुझे साइकिल लाकर नहीं दे सकता या नहीं देना चाहता। अब तो क्रिसमस सिर्फ 2 सप्ताह दूरी पर है। लेखक, वही करो जो मैंने तुम्हें बताया है। जब तुम बिस्तर पर पहुंच जाओ तो अपनी आंखें बंद कर लो और कल्पना में खुद को सेंट्रल पार्क में साइकिल चलाते हुए महसूस करो। जैसे मैंने तुम्हें बताया है उसी तरह एक एक करके अपने मित्रों को उसी साइकिल की सवारी करते हुए देखो। उन्हें मुस्कुराते, हंसते और मजे लेते हुए देखो। तुम्हें तुम्हारी साइकिल मिल जाएगी। ईश्वर सांता क्लॉज को बता देगा कि वो तुम्हें साइकिल कैसे दे। अब गहरी नींद में सो जाओ। अगली रात को मेरी शाम को लगभग 6 बजे एक वैरायटी स्टोर में एक दूसरी लड़की के साथ थी। अचानक मैरी रोने लगी। पास ही खड़ी एक महिला ने उसे रोते देखकर नरमी से पूछा, छोटी बच्ची, क्या बात है? क्या किसी ने तुम्हें मारा? मैरी ने जवाब दिया, नहीं, लेकिन कल रात को एक आदमी मेरे घर आया था। उसने मुझसे कहा था, ईश्वर सांता क्लॉज को बता देगा कि साइकिल कहाँ मिलेगी और वो मुझे तत्काल मिल जाएगी। अंधेरा हो रहा है और साइकिल मुझे अब तक नहीं मिली है। यह बात उस महिला के दिल को छू गई और वो बोली, उस आदमी को तुमसे ऐसा कहने का कोई हक नहीं था। वो उस छोटी लड़की को नजदीक के अपने अपार्टमेंट में ले गई
और उसने अपनी बेटी की साइकिल दे दी जो 2 साल पहले गुजर गई थी। उस महिला ने बताया कि वो उस साइकिल को किसी ऐसी बच्ची को देना चाहती थी जो ईश्वर से प्रेम करता है, जो ईश्वर से प्रेम करती हो। यही विश्वास की शक्ति है। आपके आस्था के अनुरूप आपके आस्था के अनुरूप ही आपके साथ होगा। आपके आस्था के अनुरूप ही आपके साथ होगा। मैथ्यू 9:29। उसे मूर्त परिणाम क्यों नहीं मिले? हाल ही में एक आदमी से मेरी बात हुई जो दिवालिया हो गया था। वो अपना घर गंवा चुका था और आर्थराइटिस की बीमारी से भी परेशान था। अपनी मुश्किल स्थिति से उबरने के लिए जितना ज्यादा संघर्ष किया वो उतनी ही ज्यादा खराब होती गई। वह एक दुष्चक्र में फंसा महसूस कर रहा था। उसने मुझसे कहा, मुझे परिणाम क्यों नहीं मिलते? मैं प्रार्थना करता हूँ और भजन पढ़ता हूँ। मैंने बहुत से नेक काम किए हैं। ईश्वर मुझे सजा क्यों दे रहा है? वाकई वो प्रार्थना करता था और चर्च की आराधना में नियम से हिस्सा लेता था। बहरहाल उसे अपने प्रार्थना के कोई मूर्त परिणाम इसलिए नहीं मिले क्योंकि वह 10 साल से ज्यादा समय से एक व्यावसायिक सहयोग से नफरत करता था। वह द्वेष और दुर्भावना से भरा हुआ था। उसने जिद पकड़ ली थी कि वह उस सहयोगी को कभी माफ नहीं करेगा। वह इस सहयोग को वह इस सहयोग को लानतें और बददुआएं भेजता रहता था। उसकी मानसिक अवस्था ही वास्तविक अवरोध थी। मैंने उसे समझाया कि चूंकि सहयोग के बारे में उसके विचार घृणा, द्वेष और प्रतिशोध के थे, इसलिए उसके अवचेतन मन में विनाशकारी भाव उत्पन्न और एकत्रित हो रहे थे। चूंकि नफरत, ईर्ष्या और प्रतिशोध के इन भावों को कोई न कोई निकास चाहिए, इसलिए वे उसके जीवन में अभाव और सीमा के रूप में प्रकट हो गए हैं। दिवालियापन और शारीरिक रोग इसी का परिणाम था। जब वो ईश्वर की आंतरिक शक्ति के तादात्म्य में आया और उसने दावा किया कि उसके भीतर ईश्वर की बुद्धिमत्ता अपने तरीके और समय में दैवी तालमेल बैठाएगी, तो उसे आसान समाधान मिल गया। वह ईश्वर पर पूरी तरह आश्रित हो गया जो असीमित स्तोत्र और हर चीज का उद्गम है। जिस व्यक्ति से वह नफरत करता था अब उसे हर दिन दुआएं देने लगा। उसने दावा किया कि ईश्वर सद्भाव, स्वास्थ्य, शांति और संपन्नता के रूप में उसके जरिए प्रवाहित हो रहा है। कुछ ही महीनों में हवा का रूप बदल गया और उस पर सवार होकर वो दौलत तथा सफलता तथा उपलब्धि के शिखर की ओर बढ़ने लगा। एक युद्ध शरणार्थी को किस प्रकार बेहतरीन परिणाम मिले? आध्यात्मिक प्रवृत्ति की एक सुंदर और आकर्षक महिला लॉस एंजलिस में हर रविवार की सुबह मेरा प्रवचन सुनने आती है। उसने मुझे अपने शुरुआती जीवन के बारे में एक दिलचस्प कहानी सुनाई। उसका बचपन निहायत ही घटिया और गंदी परिस्थितियों से गुजरा था। वो रूस की एक झोपड़पट्टी में पली बड़ी थी। अक्सर वो भूखी और फटेहाल अवस्था में रहती थी। इसलिए उसके मन में अमेरिका जाने की अदम्य इच्छा जागी ताकि वह संगीत का अध्ययन कर सके, हालात की बेड़ियों को तोड़ सके और साहस के साथ अपनी दासता के से ऊपर उठ सके। युद्ध छिड़ने पर उसने रूसी सेना में नर्स के रूप में स्वयं सेवा की। जर्मन सेना ने उसे बंदी बना लिया। कैदी के रूप में उसने जेल के अहाते में मौजूद सभी लोगों की सेवा की। वहां रहते वक्त वो लगातार एक अंकल का मानसिक चित्र देखती रही जो लॉस एंजलिस में रहते थे। मन ही मन वो बार बार उन्हें यह कहते हुए सुनती थी, अमेरिका में तुम्हारा स्वागत है, अमेरिका में तुम्हारा स्वागत है। हर रात जब वह सोती तो वह अपने अंकल की काल्पनिक आवाज सुनते हुए सोती थी, अमेरिका में तुम्हारा स्वागत है, अमेरिका में तुम्हारा स्वागत है। जब अमेरिकी मुक्ति सेना उसके कैंप में पहुंची तो उसने दुभाषी का काम किया। वो एक अमेरिकी इन्फेंट्री ऑफिसर से प्रेम करने लगी और अंततः अमेरिका पहुंच गई। आज वह अद्भुत संगीतकार और बेहतरीन शिक्षक है तथा उसके विद्यार्थी उसे प्रेम करते हैं। उसे जबरदस्त आमदनी होती है। वह एक बहुत अच्छे इलाके में रहती है और उसके पास ढेर सारा पैसा है जिससे वह अपनी तमाम इच्छाएं पूरी कर सकती है। वह अक्सर कई देशों की यात्राएं भी करती है। इस महिला ने यह दिखा दिया कि आप गरीबी से अमीरी तक कैसे उठ सकते हैं। वह वाकई व्यक्तिगत उपलब्धि के शिखर पर पहुंच गई। उसने कभी भी दूसरों के प्रति द्वेष, कटुता या नफरत को अपनी आत्मा के करीब
फटकने की अनुमति नहीं दी। वह जानती है कि उसके भीतर एक ऐसी शक्ति है जो विश्व के भीषण दबावों से उबर सकती है, उन पर विजय पा सकती है और उसे उठाकर शिखर पर पहुंचा सकती है। बाइबल का उसका प्रिय कथन है, मैंने तुम्हें बांझ के पंखों पर बैठाया और तुम्हें सपने पास लाया। एक्सोडस 19.4। 3 शब्दों ने दौलत उत्पन्न की। एक फिल्म अभिनेत्री ने मुझे बताया कि पहले गलत विचार और निराशावादी मनोदशा उस पर हावी रहती थी, लेकिन इनकी सफाई करने से उसे बहुत जबरदस्त परिणाम मिले। वो 3 शब्द दोहराती थी, खुशी, सफलता, दौलत। घर के दैनिक कामकाज करते वक्त वह इन 3 शब्दों को मन ही मन दोहराती रहती थी। 10-15 मिनट तक उन्हें दोहराने के बाद वो प्रेरित हो जाती थी और उसका दिमाग ऊंचा उठ जाता था। जब भी वह पैसों और अनुबंधों के अभाव को लेकर निराशा की पुरानी अवस्था में फिसलती थी, वह 3 शब्दों के इस गाने को तुरंत दोहराने लगती थी। उसने पाया कि इन शब्दों में जबरदस्त शक्ति है, क्योंकि वे उसके अवचेतन की अदृश्य शक्तियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। उसने उन अमूर्त विचारों के टापू पर अपने दिमाग का लंगर डाल दिया और उनकी प्रकृति के अनुरूप परिणाम उसके जीवन में प्रकट हो गए। उसे एक के बाद एक अनुबंध मिलते चले गए और पिछले 8 वर्षों में वह कभी भी खाली नहीं बैठी। वह एक के बाद एक सफलताएं पाती जा रही है। उसने एक सामान्य सी सच्चाई जान ली। वह जान गई कि उसकी निराश मनोदशा और चिंता ही उसके जीवन की बाहरी स्थितियों और परिस्थितियों का कारण थे। जब उसने डर, चिंता और निराशा की अपनी मानसिक अवस्था को बदला, तो बाहरी परिस्थितियां अपने आप सही हो गई। विजय के उसके खामोश गीत को आप भी इस समय गाना शुरू कर सकते हैं। कर दे। विजय के उसके खामोश गीत को आप भी इस समय गाना शुरू कर दे। खुशी, दौलत, सफलता, आपके जीवन में भी चमत्कार होंगे। ईश्वर आपको अमीर बनाना चाहता है। जीवन का नियम गरीबी नहीं है, बल्कि संपन्नता है। ईश्वर असीम, अथाह और अनंत है। वह आपूर्ति का अपार स्तोत्र है। आपके पास सहायता का अदृश्य साधन हमेशा मौजूद होता है। क्योंकि ईश्वर के संसाधन अनंत है, इसलिए आपके संसाधन भी अनंत है। क्योंकि आप और आपका पिता एक ही है। ईश्वर ने आपको हाथ दिए हैं ताकि आप उसके गीत को बजा सके और उसकी महिमा सम्मान में सुंदर इमारतें, स्मारक और मंदिर बना सके। ईश्वर चाहता है कि आप अपने गुणों को एक अद्भुत तरीके से व्यक्त करें। ईश्वर ने आपको आवाज दी ताकि आप सभी को उसके प्रेम का गीत गाकर सुना सके। ईश्वर ने आपको आंखें दी ताकि आप पेड़ों में वाणी, पत्थरों में उपदेश, कलकल करती नदियों में गीत और हर चीज में ईश्वर को देख सके। नृत्य करने की आपकी इच्छा इस वजह से है क्योंकि ईश्वर आपके सामने प्रकट करना चाहता है कि यह नर्तक शक्तियों की सृष्टि है। पूरा संसार ही ईश्वर का नृत्य है। सूर्यास्त का चित्र बनाने की आपकी इच्छा इस कारण होती है क्योंकि ईश्वर का अवर्णनीय सौंदर्य आपके यानी कलाकार के माध्यम से अभिव्यक्ति चाहता है। ईश्वर ने आपको कान दिए हैं ताकि आप सृष्टि का संगीत सुन सके और धीमी आवाज में भी जो कहती है यही रास्ता है, इस पर चलो। यात्रा करने और संसार को खोजने की आपकी इच्छा भी इसी कारण है कि ईश्वर आपको संसार में चमत्कार देखने तथा सभी चीजों की सुंदरता, व्यवस्था, अनुपात, लय और संयोजन की सराहना करने के लिए प्रेरित करता है। ईश्वर चाहता है कि आप खुश, आनंदमग्न और मुक्त रहे। ईश्वर चाहता है कि आप आलीशान मकान में रहे और सुंदर वस्त्र पहने। ईश्वर चाहता है कि आप भव्य और विजयी अंदाज में जीवन जिए। पॉल ने कहा था, यह ईश्वर है जो इच्छा और कार्य करने में आपके माध्यम से काम करता है। फिलिपियंस 2:13। दौलतमंद बनने की आपकी इच्छा इस कारण है क्योंकि ईश्वर आपके सामने अपनी दौलत प्रकट कर रहा है और आपसे कह रहा है, बेटे तुम हमेशा मेरे साथ हो और जो मेरा है वह सब तुम्हारा है। फिर से एक बार, बेटे तुम हमेशा मेरे साथ हो और जो मेरा है वह सब तुम्हारा है। लूक 15:31। अध्याय 9। सारा व्यवसाय ईश्वर का है।
इस संसार में गतिविधि के सभी रूप ईश्वर के विविध कार्यों का हिस्सा है। केवल एक ही सर्वोच्च शक्ति है जो सभी चीजों और व्यक्तियों में सजीव व सक्रिय है। आप गतिविधियों को आध्यात्मिक और सांसारिक श्रेणियों में विभाजित तो कर सकते हैं, लेकिन जब आप अपने काम से प्रेम करते हैं और इसे ईश्वर की महिमा और गौरव की खातिर करते हैं, तो दरअसल सारा काम आध्यात्मिक हो जाता है। जो कारीगर शाश्वत सिद्धांतों के अनुरूप मकान बनाता है, जो अपने काम से प्रेम करता है तथा अच्छी सेवा देने में आनंद का अनुभव करता है, वह आध्यात्मिक कार्य कर रहा है। जिस तरह से कोई पादरी 10 कमांडमेंट्स के अर्थ की व्याख्या करते समय कर रहा होता है। मान ले आप एक बेहतर रेजर ब्लेड, शेविंग क्रीम, कार या कोई अन्य वस्तु बनाते हैं। आपकी इच्छा यह रहती है कि आप खुशी खुशी दूसरों की सेवा करें और उपयोगी और सृजनात्मक तरीके से मानवता के प्रति योगदान दें। इस तरह काम करते समय यदि आप अपने सभी सौदों में स्वर्णिम नियम का पालन करते हैं, तो आप ईश्वर का कार्य कर रहे हैं और ईश्वर सदैव आपके साथ है। तो फिर आपके खिलाफ कौन खड़ा हो सकता है? फिर धरती या आकाश की कोई शक्ति आपको व्यवसाय में सफलता और समृद्धि पाने से नहीं रोक सकती। व्यवसाय के लिए समृद्धि की प्रार्थना। मैं यह जानता हूं, विश्वास करता हूं कि मेरा व्यवसाय ईश्वर का व्यवसाय है। ईश्वर सभी मामलों में मेरा साझेदार है। इसका अर्थ है कि उसका प्रकाश, प्रेम, सत्य और प्रेरणा सभी तरीकों से मेरे दिमाग में भरी हुई है। मैं अपने भीतर की दैवी शक्ति में पूर्ण विश्वास रखकर अपनी सभी समस्याओं को सुलझाता हूँ। मैं जानता हूँ कि इसी उपस्थिति की वजह से हर चीज कायम है। मैं अब सुरक्षा और शांति में आराम से हूँ। आज मेरे पास परिपूर्ण समझ है। मेरी सभी समस्याओं का दैविक समाधान है। मैं निश्चित रूप से प्रत्येक व्यक्ति को समझता हूँ और प्रत्येक व्यक्ति मुझे समझता है। मैं जानता हूँ कि मेरे सभी व्यावसायिक संबंध दैविक नियम के सामंजस्य में है। मैं जानता हूँ कि ईश्वर मेरे सभी ग्राहकों के दिल में रहता है। मैं दूसरों के साथ इस उद्देश्य से सद्भावनापूर्ण कार्य करता हूँ ताकि खुशहाली, समृद्धि और शांति का वर्चस्व रहे। ईश्वर ही सच्चा नियोक्ता है। एक बड़ी यूरोपीय कंपनी में काम करने वाली एक युवती ने बताया था, मैं इस नौकरी से उस नौकरी और एक नियोक्ता से दूसरे नियोक्ता तक भटकती रहती थी और ज्यादा पैसे बनाने तथा खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करती थी। जब से मैंने यह पुष्टि और एहसास करना शुरू की कि ईश्वर ही मेरा सच्चा नियोक्ता है और मैं उसी के लिए काम कर रही हूँ तथा ईश्वर ने मुझे आनंद के लिए सारी नियामतें दी है, तो उसके बाद मुझे एक बेहतरीन पद मिल गया। वह तनख्वाह भी बेहतरीन है और मैं 6 साल से वही काम कर रही हूँ। एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट से मेरी सगाई भी हो चुकी है। यह एहसास करना पूरे संसार की सबसे अद्भुत चीज है। ईश्वर ही एकमात्र नियोक्ता है। इसे फिर से पढ़ रहा हूं। यह एहसास करना पूरे संसार की सबसे अद्भुत चीज है कि ईश्वर ही एकमात्र नियोक्ता है और किसी इंसान के लिए नहीं बल्कि ईश्वर के लिए काम कर रहे हैं। मैं अब अपने कामकाज में हंसती हूँ, गाती हूँ और आनंदित होती हूँ। मुझे सुरक्षा और शांति का एहसास होता है। यह अद्भुत है। सच्चे बॉस को कैसे खोजे? सच्चे बॉस को कैसे खोजे? कुछ साल पहले एक फार्मासिस्ट डलास टेक्सास में मुझसे मिलने आया। वो शिकायत करने लगा कि उसका बॉस इतना चिड़चिड़ा, झक्की, झगड़ालू और बदमिजाज है कि उसके साथ पटरी बैठना संभव ही नहीं। उसने कहा, मैं वहां सिर्फ एक ही कारण से रुका हूँ, तनख्वाह अच्छी है, लेकिन मैं इससे इतना ज्यादा द्वेष और नफरत करता हूँ कि मैं भीतर ही भीतर धधक रहा हूँ। यही नहीं, मेरे बाकी साथियों को कंपनी में प्रमोशन मिल चुका है, सिर्फ मुझे ही नहीं मिला। इस युवक ने प्रबल क्रोध, द्वेष और घृणा के रूप में अपने दिमाग में तानाशाहों, खलनायकों और अपराधियों को बैठा लिया था। उसके मन का यह विध्वंसक नजरिया उसे नियंत्रित और शासित करता था। यह उसके विचारों, भावनाओं और प्रतिक्रियाओं पर हावी था। मैंने उसे बताया कि बाहर परिस्थितियां हमेशा भीतरी परिस्थितियों का प्रतिबिंब होती है। वास्तविकता यह है कि वो खुद को नुकसान पहुंचा रहा है तथा अपनी आर्थिक और पेशेवर प्रगति में रोड़े डाल रहा है। मैंने उसे समझाया कि अपने द्वेष
और शत्रुता से उसे किसी तरह का लाभ नहीं हो रहा है। वह जल्दी ही समझ गया कि उसके सोचने के नजरिए से ही यह तय होता है कि वह अंदर में कैसा महसूस करता है। इसलिए उसने अपने नजरिए को उलट दिया और अपने मन में सद्भाव, सफलता, सद्भाव तथा समृद्धि के विचारों को स्थापित कर लिया। वह इन विचारों के साथ जीने लगा तथा उन्हें नियमित और सुनियोजित तरीके से पोषण देने लगा। उसने उद्देश्यपूर्ण और सच्चे तरीके से अपने नियोक्ता के प्रति सद्भाव, शांति तथा खुशी की कामना की। कुछ सप्ताह बाद उसने पाया कि उसका नया नजरिया उसका सच्चा बॉस बन गया था। अब उसके जीवन की बागडोर उसके मन के सिंहासन पर विराजमान विचारों के हाथों में थी। जल्द ही उसके प्रति उसके नियोक्ता का नजरिया बदल गया। उसने उसे तरक्की दे दी और उसकी तनख्वाह में भारी वृद्धि करके उसे अपने एक स्टोर में मैनेजर बना दिया। जाहिर है, नजरिया बदलने से हर चीज बदल गई। सेल्स लाइन में सफलता का रहस्य। कुछ समय पहले ही एक युवा सेल्समैन से मेरी बातचीत हुई, जिसकी औसत वार्षिक आमदनी $25,000 से भी अधिक है। उसने संकेत किया कि बेचते समय सेवा ही उसका बुनियादी विचार होता है। वह हमेशा अपने ग्राहक के लिए पैसा बनाने या उसका पैसा बचाने की कोशिश करता है। वह कभी भी किसी ग्राहक का नाजायज फायदा नहीं उठाता है। उसने यह भी घोषणा की कि वह कभी भी अपने ग्राहकों पर वे प्रोडक्ट्स नहीं थोपता जिनके बारे में उसे महसूस होता है कि खरीदार वास्तव में उनका उपयोग नहीं कर सकता या उन्हें बेच नहीं सकता। उसने बताया कि अगर वह किसी ग्राहक की आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सकता तो वह हमेशा किसी दूसरे निर्माता के पास भेज देता है, जिसके पास ग्राहक की मनचाही चीज होती है। उसने कहा, यह दरअसल कामकाज के क्षेत्र में स्वर्णीय नियम का पालन है। उसने सभी ग्राहक इसके बहुत ज्यादा कायल है। इस नजरिए की वजह से उसने कई ऑर्डर गंवा दिए, लेकिन उनकी जगह पर उसे सैकड़ों अन्य ऑर्डर मिल गए। उसकी वार्षिक बिक्री के आंकड़े कंपनी के बाकी सेल्समैनों से अधिक है। इस युवक की सच्चाई, ईमानदारी और सद्भावना उसके ग्राहकों के अवचेतन मन तक पहुंच जाती है, जिससे वे उस पर विश्वास करने लगते हैं। स्वर्णिम नियम का उसका अभ्यास ही सेल्समैनशिप में उसकी सफलता का रहस्य है। साथ ही ये एग्जीक्यूटिव स्तर पर उसके प्रमोशन का रहस्य भी। वास्तविक रहस्य अपने ग्राहक के साथ बिल्कुल वैसा ही व्यवहार करना है जैसा आप अपने साथ होते देखना चाहते हैं, बशर्ते भूमिकाएं उलट जाए। अपने सामान, घर या जमीन के खरीदार को वह सब बताए जो आप उस सामान, घर या जमीन को खरीदते समय सुनना चाहते हैं। अगर आप यह करते हैं तो पूरा संसार और उसके सभी लोग आपकी भलाई करने के लिए बाध्य हो जाएंगे तथा आप सेल्समैन के रूप में अविश्वसनीय सफलता प्राप्त कर लेंगे। आपकी आवाज ईश्वर की आवाज बन सकती है। मैं एक 17 वर्षीय किशोर को जानता था जो न्यूयॉर्क में नरक की रसोई कहे जाने वाली जगह पर पैदा हुआ था। उसने कई साल पहले न्यूयॉर्क में मेरे कुछ भाषण सुने। उसकी आवाज शानदार थी, लेकिन उसे पेशेवर प्रशिक्षण नहीं मिला था। मैंने उसे बताया कि वह अपने दिमाग में जिस चित्र पर ध्यान देगा वह उसके ज्यादा गहरे मन में विकसित और साकार हो जाएगा। मैंने उसे यह भी बताया कि जो मानसिक चित्र या विचार वो अपने चेतन मन में लगातार कायम रखेगा उस पर उसका ज्यादा गहरा मन हमेशा प्रतिक्रिया करेगा। वह किशोर घर पर अपने कमरे में शांति से बैठ जाता था और सजीव कल्पना करता था कि वो माइक्रोफोन के सामने गा रहा है। वह सचमुच उस यंत्र का एहसास करने के लिए हाथ बढ़ाता था। वह साहस के साथ घोषणा करता था, मेरी आवाज ईश्वर की आवाज है, मैं भव्यता तथा अलौकिकता के साथ गाता हूं। वह कल्पना में सुनता था कि मैं उसके शानदार अनुबंधों पर उसे बधाई दे रहा हूं और बता रहा हूं कि उसकी आवाज कितनी गजब की है। नियमित और सुनियोजित रूप से इस मानसिक तस्वीर पर पूरा ध्यान केंद्रित करने से उसके अवचेतन मन पर एक गहरी छाप छूट गई। कुछ समय बीतने पर न्यूयॉर्क के एक प्रख्यात स्वर प्रशिक्षक ने उसे सप्ताह में कई बार मुफ्त फ्री प्रशिक्षण देने का प्रस्ताव रखा, क्योंकि उसके हिसाब से उसकी सफलता की बहुत प्रबल संभावना थी। अंततः उस किशोर ने एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए, जिससे उसे यूरोप, एशिया
दक्षिण अफ्रीका तथा अन्य स्थानों के संगीत समारोह में गाने के लिए विदेश जाने का अवसर मिला। इसमें बेहतरीन आमदनी होने के बदौलत उसकी आर्थिक चिंताएं भी दूर हो गई। बहरहाल उसके छिपे गुण और उन्हें बाहर लाने की योग्यता की दरअसल उसकी सच्ची दौलत थी। बहरहाल उसके छिपे गुण और उन्हें बाहर लाने की योग्यता ही दरअसल उसकी सच्ची दौलत थी। उसका काम ईश्वर का काम था, क्योंकि गाने का उसका नैसर्गिक गुण ईश्वर का ही दिया हुआ था। आपकी आवाज आपकी दिनचर्या में ईश्वर की आवाज बन सकती है, बशर्ते आप चाहे, लेकिन इसके लिए आपको इसकी असीमित शक्ति को सामने लाना होगा। आपकी समृद्धि को बढ़ाने का एक अचूक तरीका। मेरे एक पादरी मित्र ने मुझे बताया कि शुरुआती दिनों में उसे और उसके चर्च को आर्थिक कष्ट झेलने पड़े। अंततः उसने प्रगति करने और समृद्ध होने का एक अचूका तरीका खोज लिया। उसने खुद से ये 2 प्रश्न पूछे। मैं अपने साथी इंसानों के लिए ज्यादा उपयोगी कैसे बन सकता हूं और मैं मानवता के प्रति अधिक योगदान कैसे दे सकता हूं? उसने इस तकनीक या प्रक्रिया का इस्तेमाल किया, जिससे चमत्कार हो गया। उसने प्रार्थनामय और प्रेमय ढंग से घोषणा की, ईश्वर अपने साथी इंसानों को दैवी सत्य बताने के बेहतर तरीके मेरे सामने प्रकट करता है। पैसा आने लगा। उसके चर्च का कर्ज कुछ महीनों में ही चुकता हो गया और उसे पैसों के बारे में दोबारा कभी चिंता करनी नहीं पड़ी। इस तरह आपको अपने व्यवसाय की विस्तार के लिए कभी पैसे की चिंता नहीं करनी पड़ेगी, यदि आप इस कथन को अपने मन के सिंहासन पर बैठा लेते हैं। ईश्वर मेरे सामने बेहतर तरीके प्रकट करता है, जिनसे मैं अपने साथी इंसानों की सेवा कर सकता हूं। आपके मन में नए और सृजनात्मक विचार आएंगे तथा आपका व्यवसाय सभी प्रकार से समृद्ध होगा। किस तरह एक व्यक्ति $20 करोड़ के कॉर्पोरेशन का मुखिया बना? फिनिक्स, एरिजोना में एक व्याख्यान के बाद एक आदमी ने मुझे बताया कि जब वह कंपनी का सेल्स मैनेजर था, तो उसे कंपनी के भीतर के राजनीतिक दांवपेचों, दबाव और तनाव की वजह से नर्वस ब्रेकडाउन तथा हार्ट अटैक भी हो गया। बहरहाल पूरी तरह से ठीक होने और अपने ऑफिस लौटने के बाद उसने यह नीति अपनाई। हर सुबह वह अपने चेंबर का दरवाजा बंद कर लेता और 10-15 मिनट तक ईश्वर के साथ संप्रेषण व संवाद करता था। वह दावा करता था कि असीम प्रज्ञा उस दिन की सभी गतिविधियों में उसे मार्गदर्शन देगी। जहां विवाद था, वहां दैविक प्रेम और सद्भावना का माहौल बन जाएगा। उसका विवेक, हर निर्णय और खबरदारी ईश्वर द्वारा मार्गदर्शित बुद्धिमानी से शासित होंगे। यह बुद्धिमानी आदर्श योजना प्रकट करेगी और सही रास्ता बताएगी कि उसे कहां जाना चाहिए। वह साहस के साथ दावा करता था कि ईश्वर उसकी सभी समस्याओं के सही जवाब जानता है और वह ईश्वर के साथ एकरूप है। जब वह इस परम बुद्धिमत्ता की मदद मांगता था, तो वह हमेशा जवाब देती थी। वह साहस के साथ घोषणा करता था, दैवीय नियम मुझे संचालक मंडल और पूरी कंपनी को शासित करते हैं। मैं सबके प्रति प्रेम, शांति, समृद्धि और सद्भावना संप्रेषित करता हूं। इस नीति पर चलने के बाद उसे कभी काम के एक दिन की भी छुट्टी नहीं लेनी पड़ी। अब वह हर मायने में ज्यादा स्वस्थ और प्रसन्न है। कंपनी के प्रोडक्ट्स के प्रचार और विस्तार के लिए सृजनात्मक विचार उसके मन में लगातार आते रहते हैं। फलस्वरूप उसका व्यवसाय उसके सपनों से भी ज्यादा समृद्ध हो गया है। वह करियर की सीढ़ी पर ऊपर चढ़ने लगा और 2 साल के भीतर ही उसे एक विशाल कॉर्पोरेशन का प्रेसिडेंट चुन लिया गया तथा ऊंची तनख्वाह भी मिलने लगी। उसने खुद के सामने यह साबित कर दिया कि ईश्वर का व्यवसाय हमेशा समृद्ध होता है। आप भी जीवन में यही कर सकते हैं। आपका आज गिरवी नहीं है। आपका आज गिरवी नहीं है। यदि आप आज अपनी किस्त नहीं चुका सकते, यदि आप पाते हैं कि आप कुछ बिल चुकाने में असमर्थ है, या अगर आपको आज असफलता का अंदेशा है, तो याद रखें कि इन परिस्थितियों को बदलने के लिए आपको तो बस अपने वर्तमान विचार को बदलना है। इसके बाद परिस्थितियां अपने आप बदल जाएगी। आप हर पल जो अनुभव कर रहे हैं, वह आपकी मानसिक गतिविधि का ही बाहरी चित्र है। आज आपके साथ जो हो रहा है
वह आपकी वर्तमान सोच और भावनाओं का फल है। आज सही तरीके से सोचे। भविष्य हमेशा वर्तमान का ही विचार है जो बाद में प्रकट होता है। आज अपनी सोच बदल ले, आपका वर्तमान सद्भावनापूर्ण, शांतिपूर्ण और सफल हो जाएगा। आपकी वर्तमान समस्या आपकी आज की सोच का परिणाम है। दैविक व मस्तिष्क में समय या स्थान जैसी कोई चीज नहीं होती। आपकी नेकी वास्तव में यह वर्तमान पल है। अतीत एक वर्तमान विचार है, भविष्य भी एक वर्तमान विचार है, क्योंकि आप केवल वर्तमान पल में ही सोच सकते हैं। आप इसी पल को जीते हैं। इस पल को बदलकर आप अपनी किस्मत बदल देते हैं। आपके हाथ में जिस एकमात्र पल का नियंत्रण होता है वह यही वर्तमान पल है। इसलिए प्राचीन हिंदू ऋषियों ने कहा था, ईश्वर आपकी भलाई शाश्वत वर्तमान है। व्यावसायिक सफलता के 3 कदम। एक युवती एक बहुत बढ़िया हेयर सलून चलाती थी। बहरहाल उसकी मां बीमार हो गई, जिस वजह से उसे घर पर काफी समय देना पड़ा और उस अपने व्यवसाय की उपेक्षा करनी पड़ी। उसकी अनुपस्थिति में उसकी 2 सहयोगियों ने गबन कर लिया, जिससे वह युवती कर्ज के दलदल में धंस गई। उसका बिजनेस हड़प लिया। उसने अपने व्यावसायिक नुकसान की भरपाई करने के लिए नीचे दिए गए 3 कदमों का इस्तेमाल का निर्णय लिया। पहला कदम, वह कल्पना करने लगी कि स्थानीय बैंक मैनेजर उसे बधाई दे रहा है और उसने बैंक में इतना ज्यादा पैसा जमा कर रखा है। वह एक बार में लगभग 5 मिनट तक इस अंदाज में कल्पना करती थी। दूसरा कदम, अपनी कल्पना में उसने सुना कि उसकी मां उससे कह रही है, मैं बहुत खुश हूं कि तुम बहुत सफल हो रही हो और तुम्हारे ऐसे बढ़िया ग्राहक है। वह 3 से 5 मिनट तक अपनी मां की यह सुखद और खुशी भरी आवाज सुनती थी। तीसरा कदम, सोने जाने से ठीक पहले वो घोषणा करती थी, मैं हर एक को प्रेमपूर्ण सेवा दे रही हूं और ईश्वर मेरे जरिए मेरे सलून के हर व्यक्ति को आशीष दे रहा है। 3 सप्ताह से भी कम समय में उसका व्यवसाय चमकने लगा और उसे अतिरिक्त कर्मचारी रखने पड़े। इस बीच उसका विवाह हो गया और उसके पति ने तोहफे के रूप में $20,000 दिए, जिससे उसने अपना व्यवसाय फैला लिया और नई दुकानें खोल ली। खरीदने और बेचने का सत्य। प्राय मुझसे जमीन जायदाद, इमारतें और स्टोर्स खरीदने बेचने के बारे में परामर्श लिया जाता है। वास्तव में यह हर उस सामान पर लागू होता है जिसे आप खरीदना या बेचना चाहते हैं। जब आप बेचना चाहते हैं तो इसका अर्थ है कि आप अपनी जायदाद या घर किसी दूसरे को हस्तांतरित करने को तैयार है, क्योंकि आप बदलना चाहते हैं। इसका यह भी अर्थ है कि कोई दूसरा पाने के लिए तैयार है। खरीदते या बेचते समय यह एहसास करें कि आप इसी क्षण में सही वक्त पर सही खरीदार या विक्रेता के संपर्क में हैं और आपका अवचेतन मन आप दोनों को आपके सामने आमने सामने ले आएगा। इस तरह आप आकर्षण के नियम को सक्रिय कर देते हैं। कुछ समय में ही आप खुद को ऐसे व्यक्ति के साथ व्यवसाय करता देखेंगे जो उसे सौदे से पूरी तरह संतुष्ट है। हर चीज दैविक योजना के हिसाब से होगी। आप जो कीमत मांग रहे हैं वह हमेशा सही और न्यायपूर्ण होगी। अगर परिस्थितियां उलटने पर आप स्वयं वही कीमत चुकाने के इच्छुक हो। आर्थिक सफलता के लिए दैनिक कथन। क्या तुम नहीं जानते हो कि मैं अपने पिता के काम पर हूं? ल्यूक 2:49। मैं जानता हूं कि मेरा व्यवसाय, पेशा, कामकाज ईश्वर का काम है। ईश्वर का काम हमेशा बुनियादी तौर पर सफल होता है। हर दिन मेरी बुद्धिमत्ता और समझ बढ़ रही है। मैं जानता हूं, यकीन करता हूं और यह तथ्य स्वीकार करता हूं कि संपन्नता का ईश्वरीय नियम मेरे लिए, मेरे जरिए और मेरे चारों ओर हमेशा काम कर रहा है। मेरे व्यवसाय या पेशा सही कर्म और सही अभिव्यक्ति से भरा हुआ है। जिन विचारों, धन, सामानों और संपर्कों को की मुझे जरूरत है वे सभी इसी समय और हर समय मेरे पास है। ये सभी चीजें सर्वव्यापी आकर्षण के नियम द्वारा मेरी ओर प्रबलता से आकर्षित होती है। ईश्वर मेरे व्यवसाय का प्राण है। मुझे सभी प्रकार से दैवी मार्गदर्शन और प्रेरणा मिल रही है। बढ़ने
विस्तार करने और प्रगति करने के अद्भुत अवसर हर दिन मेरे सामने पेश किए जाते हैं। मैं सद्भावना बढ़ा रहा हूं। मैं बहुत सफल हूं क्योंकि मैं दूसरों के साथ उसी तरह व्यवसाय करता हूं जिस तरह मैं चाहूंगा कि वे मेरे साथ करें। अध्याय 10, वृद्धि का नियम। कोरिन्थियंस 3.6 में हम पढ़ते हैं, मैंने पौधा लगाया, ओलोपास ने पानी दिया, लेकिन वृद्धि ईश्वर ने दी। वृद्धि ही वह चीज है जिसे संसार भर में सारे स्त्री पुरुष खोज रहे हैं। यह उनके भीतर ईश्वर की प्रेरणा है जो उनके जीवन के सभी पहलुओं में अधिक पूर्ण अभिव्यक्ति चाहती है। अमीर बनने, विस्तार करने और उजागर करने की आपकी इच्छा आपके अस्तित्व का बुनियादी आवेग है। आप में अच्छे दोस्तों का अपना दायरा बढ़ाने की इच्छा होती है। आप ज्यादा और बेहतर भोजन, कपड़े, कारें और घर और ज्यादा से ज्यादा जीवन की विलासताएं चाहते हैं। यही नहीं, आप अधिक यात्राएं करना चाहते हैं, आंतरिक शक्तियों के बारे में अधिक सीखना चाहते हैं और सौंदर्य का अधिक से अधिक अनुभव करना चाहते हैं। संक्षेप में, आप जीवन को अधिक प्रचुरता और संपन्नता से जीना चाहते हैं। आप जमीन में गेहूं बोते हैं और पानी देते हैं, लेकिन ईश्वर गेहूं के दानों को 100 या 1000 गुना करके वृद्धि प्रदान करता है। इसी तरह आप विचार, भावना और कल्पना के माध्यम से अपने दिमाग में जो बोते हैं वह कई गुना होकर प्रकट होता है। वृद्धि का अर्थ है आपकी नियामतों का कई गुना होना, आपके मूल विचार या योजना का साकार होना। यदि कोई कार्य शुरू ही नहीं किया जाए तो जाहिर है कोई वृद्धि ही नहीं हो सकती। अपने दिमाग पर वृद्धि के विचार की छाप छोड़ना इसी समय शुरू कर दे। बहरहाल, आप यह काम अकेले नहीं कर सकते। वृद्धि तो ईश्वर ही प्रदान करता है। एक विचार ने किस प्रकार हजारों डॉलर आकर्षित किए। स्वर्गीय डॉक्टर हैरी गेज द साइकोलॉजी ऑफ डेली लिविंग विषय के मशहूर अंतरराष्ट्रीय वक्ता थे और उनकी पत्नी डॉक्टर ओविल गेज ने मुझे उनके बारे में यह रोचक प्रसंग बताया। डॉक्टर गेज जब इंग्लैंड से भाषण देने के लिए अमेरिका आए तो वे एकदम युवा थे। उन्होंने मस्तिष्क के नियमों पर शिकागो में भाषण देने का निर्णय लिया। उनका होटल शिकागो ओपेरा हाउस के करीब था और जब उन्होंने खिड़की से देखा तो उन्हें दोपहर के शो के बाद इमारत से भारी भीड़ बाहर जाती दिखी। उन्होंने खुद से कहा, मैं इस ओपेरा हाउस में खचाखच भरे हॉल में मस्तिष्क के नियमों पर बोलने जा रहा हूं। ईश्वर मुझे और मेरे सभी श्रोताओं को आशीर्वाद प्रदान करेगा और इतना देगा कि हमारे दामन में नहीं समा पाएगा और छलक पड़ेगा। डॉक्टर गेज जब द साइकोलॉजी ऑफ डेली लिविंग पर भाषण देने के लिए ओपेरा हाउस के मैनेजर से किराए की बात करने लगे तब उनके पास सिर्फ $100 थे। पहले तो यह सुनकर मैनेजर हंस दिया, लेकिन जब डॉक्टर गेज ने मस्तिष्क के शक्तियों के बारे में बोलना शुरू किया तो वह बहुत रुचि लेने लगा और बोला कि वह उनके भाषणों की श्रृंखला ओपेरा हाउस में आयोजित करवाना चाहता है, इसलिए किराए के कई हजार डॉलर इकट्ठा करने के लिए वह उन्हें 1 सप्ताह की मोहलत दे सकता है। उस सप्ताह के दौरान डॉक्टर गेज बार बार पुष्टि करते रहे, ईश्वर वृद्धि प्रदान करता है, मेरा यह विचार अच्छा है, इससे सबका भला होता है, ईश्वर इसका विस्तार करता है और कई गुना करता है। फिर डॉक्टर गेज की मुलाकात शिकागो के करोड़पति व्यवसायी मिस्टर मैककैरिमिक से हुई, जो डॉक्टर गेज के मानसिक उपचार की विधियों से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने उनके लिए एक लंच दिया। उन्होंने 11 अतिथियों को आमंत्रित किया जो सभी करोड़पति थे। डॉक्टर गेज ने उन्हें मस्तिष्क की शक्तियों पर संबोधित किया। अंततः प्रत्येक ने उन्हें काफी पैसा दिया, जिससे विज्ञापनों का खर्च निकल आया और किराए के लिए आवश्यक बड़ी धनराशि भी उपलब्ध हो गई। डॉक्टर गेज का स्वप्न साकार हो गया था। उनके हर भाषण के बाद ओपेरा हाउस में भारी भीड़ निकलती थी, जैसी कि उन्होंने कुछ सप्ताह पहले अपने होटल की खिड़की से कल्पना की थी। डॉक्टर गेज ने अपने दिमाग में मानसिक चित्र बोया था। इसे बोते समय उनके मन में विचार के साकार होने में खुशी और सुकून का भाव भी था, क्योंकि उन्हें पूरा विश्वास था कि वृद्धि ईश्वर देता है।
किस प्रकार एक स्कूली शिक्षिका सभी विद्यार्थियों को वृद्धि प्रदान करती है। स्कूल की एक शिक्षिका मेरे भाषणों में नियमित रूप से आती है। उसने मुझे बताया कि उसे शरारती बच्चों की वजह से स्कूल में बहुत परेशानी होती थी। बहरहाल उसने नीचे दी गई नीति अपनाई, जिससे उसे उल्लेखनीय और आश्चर्यजनक परिणाम मिले। हर सुबह कक्षा लेने से पहले 15 मिनट तक वह एकांत में जाती थी, अपने मन को शांत करती थी और मन ही मन इस प्रकार का कथन कहती थी, मैं ईश्वर का सृजनात्मक केंद्र हूँ और मैं अपनी कक्षा के सभी बालिकाओं के प्रेम, बुद्धिमानी और समझ में वृद्धि करती हूँ। मैं इसी समय हर शिष्य में प्रगति और विकास का विचार संप्रेषित कर रही हूँ। मेरी यह अटल आस्था है कि हर शिष्य तेजी से सीखता है और प्रेरित, सामंजस्य और प्रेमपूर्ण व सहयोगी है। मेरा दृढ़ विश्वास है कि मेरी कक्षा का हर बच्चा प्रगति करने वाला है और मेरा विश्वास मेरे अवचेतन मन तक संप्रेषित होता है। यही सच है। बाद के वर्षों में शिक्षिका को उसकी कक्षाओं में व्यवस्था तथा अनुशासन के लिए बार-बार तारीफें सुनने को मिली और उसके शिष्यों को ग्रेड असाधारण रूप से अच्छे रहे। हाल ही में उसे प्रमोशन मिल गया और उसकी तनख्वाह बहुत बढ़ाकर दूसरे स्कूल में तबादला कर दिया गया। उसने स्वयं और अपने शिष्यों के लिए लगातार वृद्धि का दावा किया और उसने पाया कि सभी शिष्यों को वृद्धि प्रदान करने से ईश्वर ने न सिर्फ शिष्यों को बल्कि उसे भी आशीष दिया। उसकी डेस्क पर एक सूत्रवाक्य रखा है जिस पर लिखा है, मैं स्वयं के लिए जो चाहती हूँ वही हर एक के लिए चाहती हूँ। यह उसके लिए सचमुच लाभदायक हुआ। केबिन के कारपेंटर से अट्टालिका निर्माता तक। हाल ही में मैं फिनिक्स, एरिजोना में भाषण देकर लौटा हूँ। वहां मैंने चर्च ऑफ डिवाइन साइंस में अपने भाषण दिए थे। चर्च को संचालित करने वाले जैकब सेलर पूर्व के प्रख्यात रैबी है, जो मानसिक और आध्यात्मिक नियमों पर सेवा कार्यक्रम आयोजित करते हैं। वहां भाषण देते समय एक व्यक्ति से मेरी बातचीत हुई। उसने मुझे बताया कि 20 साल पहले वह उस रेगिस्तानी कस्बे में छुटपुट काम करने वाला बढ़ई था। वह पहाड़ के करीब एक पुराने खस्ताहाल केबिन में रहता था। बहरहाल उसके मन में न्यूयॉर्क सिटी की टक्कर की अट्टालिकाएं बनाने की अदम्य इच्छा थी। उसने खुद से यह कहना शुरू किया, मैं अमीर बन रहा हूँ, मैं दूसरों को बहुत अमीर बना रहा हूँ और मैं सभी पर कृपा की बारिश करवा रहा हूँ। मानसिक नजरिया बदलने के बाद वह उन लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने लगा जो उसकी सेवाएं चाहते थे। उसका बढ़ई का व्यवसाय इतना तेजी से फैला कि वह अकेला उसे नहीं संभाल पा रहा था और उसे अतिरिक्त कर्मचारी रखने पड़े। उसने एक बहुत अमीर आदमी के लिए एक मकान बनाया जो स्वास्थ्य लाभ के लिए पूर्व में रहने आया था। उसके उत्कृष्ट कार्य के फलस्वरूप उस आदमी ने कॉन्ट्रैक्टर के रूप में उसका व्यवसाय खड़ा करवा दिया। जाहिर है उस अमीर आदमी ने उस व्यवसाय में अपना छोटा सा हिस्सा रखा था। जब वो अमीर आदमी अंततः परलोक सिधार गया तो वह अपना पूरा कारोबार उस बढ़ई के नाम ही छोड़ गया था। आज यह पूर्व बढ़ई करोड़ों डॉलर का स्वामी है और अब तक कई अट्टालिकाएं बना चुका है। इसी समय आप भी उस बढ़ई की तरह अमीर महसूस करना शुरू करें। आप ये देखकर हैरान रह जाएंगे कि सभी दिशाओं से आपकी ओर अप्रत्याशित नियामतें आने लगेगी। आप ज्यादा बड़े व्यावसायिक अनुबंधों और गठबंधनों में विस्तार कर पाएंगे। अंततः ईश्वर की मदद से आपको आगे और ऊपर बढ़ने की अपनी योजनाओं के लिए आवश्यक सारी दौलत मिल जाएगी। चाहे आप जो भी हो या आप जो भी कर रहे हो, चाहे आप स्टेनोग्राफर हो या सेक्रेटरी, वकील, केमिस्ट, टैक्सी ड्राइवर या धर्मगुरु, यदि आप दूसरों के लिए दौलत, स्वास्थ्य और खुशी के विचारों पर अपने दिमाग को इसी समय केंद्रित करना शुरू करते हैं तो वे इसे अवचेतन रूप से भांप लेंगे और आकर्षण के सर्वव्यापी नियम द्वारा आपकी ओर आकर्षित होंगे। आप बेहद अमीर बन जाएंगे और आध्यात्मिक, मानसिक तथा भौतिक दृष्टि से समृद्ध होंगे। लोग उसके दरवाजे के चक्कर क्यों काटते हैं? मैं एक युवा डॉक्टर को जानता हूं जिसने अपनी अभूतपूर्व सफलता द्वारा हमेशा अपने हम पेशा लोगों को हैरान कर दिया। उसे क्लिनिक में मरीजों की भीड़ लगी रहती है। उसने मुझे बताया
कि जिस दिन उसने अपना क्लिनिक खोला उस दिन उसने इस प्रकार का मनन किया, मैं दूसरों को जीवन की वृद्धि देता हूँ। ईश्वर महान चिकित्सक है और मैं उसका उपकरण हूँ। वो मेरे माध्यम से उपचार करता है। मैं जिसे भी स्पर्श करता हूँ वो चमत्कारिक रूप से स्वस्थ हो जाता है और मैं अनंत उपचारक उपस्थिति के सतत तादात्म्य में हूँ। मैं जीवन में अपनी सफलता, उपलब्धि और अमीरी के लिए शुक्रगुजार हूँ। हर दिन वह ऊपर बताए तरीके से प्रार्थना करता है। वह अपने पास आने वाले रोगियों की भीड़ को संभाल नहीं पाता और उनमें से कईयों को उसे दूसरे डॉक्टरों को भेजना पड़ता है। मानसिक नवीनीकरण ने किस प्रकार एक पादरी को लाभ पहुंचाया। हाल ही में मैंने एक पादरी से बातचीत की जिसका धर्म समुदाय घटकर सिर्फ 50-60 लोगों का रह गया था। बातचीत के दौरान हम इस नतीजे पर पहुंचे कि इस कमी का कारण यह था कि उन्हें वह नहीं दे रहा था जो वे चाहते थे या जिसकी उन्हें जरूरत थी। उसने तुरंत अपने मानसिक नजरियों को उलट लिया। अब वो लोगों को यह सिखाने लगा कि पूर्ण और सुखद जीवन जीने कैसे जिए, समृद्ध कैसे हो, सद्भावनापूर्ण मानवीय संबंध कैसे स्थापित करे, प्रेम कैसे करे और पाए, व्यवसाय या पेशे में समृद्ध कैसे बने और स्वस्थ जीवन व प्रेरित कैसे बने। उसे यह एहसास हो गया था कि वो दूसरों के ये गुण तब तक कभी नहीं दे सकता जब तक कि वे उसके खुद के जीवन का हिस्सा न हो। उसने अपनी कई बातों पर अमल शुरू किया और उसने अपने धर्म मंच से जीवन के नियमों की मिसाल पेश की। 3 महीने के भीतर ही उसके चर्च का धर्म समुदाय बढ़कर 500 हो गया। उसके लोग उसे बताते हैं, यही वे चीजें हैं जो हम सुनना चाहते हैं। हमारे चर्च में अब एक नया आदमी है। अपने मस्तिष्क के नवीनीकरण से उसका कायाकल्प हो चुका है। इस पादरी ने यह साबित कर दिया कि वृद्धि का नियम गणितीय दृष्टिकोण से उतना ही सटीक है जितना कि रसायन शास्त्र, भौतिक शास्त्र या गुरुत्वाकर्षण के नियम। प्रगति के सतत अवसर आपके लिए विद्यमान है। कुछ लोग कहते हैं कि वे इसलिए आगे नहीं निकल सकते या प्रमोशन नहीं पा सकते क्योंकि वे एक ऐसी जगह काम कर रहे हैं जहां तरक्की का कोई अवसर नहीं है या जहां तनख्वाह निश्चित पैमानों में निर्धारित है। जरूरी नहीं है कि यह सच हो। आप किसी भी प्रकार की परिस्थिति में जीवन में आगे बढ़ने और तरक्की करने के लिए मस्तिष्क के नियमों का इस्तेमाल कर सकते हैं। रहस्य इस बात का एक स्पष्ट मानसिक चित्र बनाना है कि आप क्या बनना चाहते हैं। फिर आपको यह विश्वास रखना है कि आपके अवचेतन की शक्ति और बुद्धिमत्ता आपको सहारा देगी। साथ ही आपको लगन रखनी है कि आपका मनचाहा व्यक्तित्व हासिल करने का संकल्प लेना है। आस्था की आपकी मानसिक आस्था रखें कि आपकी मानसिक तस्वीर आपके अवचेतन मन में विकसित होगी और साकार होकर आपके जीवन में प्रकट हो जाएगी। आप इस समय में जो कर रहे हैं उससे प्रेम करें और आप जहां हो वहां जितना अच्छे से अच्छा हो सकता है करें। दोस्ताना, दयालु, स्नेही और सद्भावना से भरपूर रहे। बड़ा सोचे और अमीरी के बारे में सोचे। इससे आपका वर्तमान कार्य आपकी जीत की सीढ़ी बन जाएगा। अपने सच्चे मूल्य के बारे में जागरूक हो और अपने मन में अमीरी का दावा करें। आप दिन भर में जिससे भी मिलते हैं हर उस व्यक्ति के लिए अमीरी का दावा करें, चाहे वो बॉस, सहयोगी, फॉरमैन, ग्राहक या मित्र हो। अपने आसपास के सभी लोगों के लिए आप संपन्नता और प्रगति के अपने संप्रेषण का अनुभव करेंगे और असीमित प्रज्ञा बहुत ही जल्द आपके लिए अवसर का नया द्वार खोल देगी। पूरी दुनिया में आपको रोक कर रखने वाली कोई चीज नहीं है। केवल एक ही चीज आपको रोक सकती है, स्वयं आप, आपके विचार और खुद के बारे में आपकी धारणा। खुद ही आप आपको रोक सकते हैं, आपके विचार, आपकी धारणा। जब आप प्रगति करना चाहते हैं और उसका चित्र देखते हैं और जब अधिक धन, बड़े हुए रुतबे और प्रतिष्ठा का अवसर आपके सामने पेश किया जाता है तो आप उस विचार के प्रति ग्रहणशील महसूस करते हैं। उसे लपक ले, ये ज्यादा बड़े और भव्य अवसरों की ओर एक कदम साबित होगा। प्रगतिशील जीवन में इसी क्षण दाखिल हो और तत्काल ईश्वर की अमीरी का अनुभव करे। किस प्रकार एक व्यवसायी ने अपनी नकारात्मक सोच पर विजय पाई। एक महिला ने एक बार मुझसे शिकायत की
कि उसका पति पैसों के कमी के लेकर सरकारों, करों और प्रतिस्पर्धात्मक व्यवस्था को लगातार कोसता रहता है। उसके पति से बातचीत करने पर समय मुझे पता चला कि वह सोचता था कि वह परिस्थितियों का स्वामी होने के बजाय उनका शिकार है। बहरहाल उसे एहसास होने लगा कि वह सोच की सूचनात्मक योजना में दाखिल हो सकता है जो उसके परिवेश और परिस्थितियों के पार जाएगी, और यह भी कि वह ईश्वर के साम्राज्य का नागरिक है। उसकी दैनिक प्रार्थना इस प्रकार थी, वृद्धि का नियम अटल है और प्रचुर वृद्धि की और मेरा मन सतत रूप से खुल रहा है। फिर से एक बार पढ़ता हूं। वृद्धि का नियम अटल है और प्रचुर वृद्धि की ओर मेरा मन सतत रूप से खुला हुआ है। मेरा व्यवसाय अद्भुत तरीके से बढ़ता है, फैलता है और प्रगति करता है। मेरा धन हमेशा कई गुना हो जाता है। मुझे अपने भीतर के अनंत खजाने से भीतर और बाहर दोनों ओर प्रचुर संपत्ति मिलती है। मैं अपने दिलो दिमाग को ईश्वर की दौलत और संपन्नता के लिए खोलता हूँ। मेरी भीतरी और बाहरी दौलत बढ़ रही है। जब उसने इस आंतरिक सच्चाइयों से अपने दिमाग को पोषण दिया तो उसकी बाहरी आपूर्ति अधिक प्रचुर हो गई। अब वह खुद का व्यवसाय करता है और बहुत दौलतमंद है। अध्याय 11, कल्पना के चित्र और संपन्नता। नेपोलियन ने एक बार कहा था, कल्पना संसार पर राज करती है। हेनरी वाल्ड बिचर ने भी इसी अंदाज में कहा था, कल्पना के बिना आत्मा वैसी है जैसे टेलीस्कोप के बिगर वेधशाला। कल्पना आपके दिमाग की मूलभूत शक्तियों में से एक है। इसमें आपके विचारों को चित्र का रूप देने, वस्त्र पहनाने की शक्ति है, उन्हें समय के पर्दे पर दिखाने की शक्ति है। कल्पना वो शक्तिशाली औजार है जिसका उपयोग सभी महान वैज्ञानिक, कलाकार, भौतिक शास्त्री, आविष्कारक, दिग्गज व्यवसायी और लेखक करते हैं। वैज्ञानिक अपनी कल्पना से वास्तविकता की गहराइयों तक पहुंचते हैं, जिससे उन्हें प्रकृति के रहस्य उजागर करने की शक्ति मिलती है। जब संसार कहता है यह असंभव है, इसे नहीं किया जा सकता, तो नियमबद्ध, नियंत्रित और निर्देशित कल्पना वाला व्यक्ति कहता है यह हो चुका है। खुद के अमीर और सफल होने की कल्पना करना भी आपके लिए उतना ही आसान और ज्यादा रोचक, आकर्षक और मनोहारी है जितना कि गरीब, कंगाल और असफल होने की कल्पना करना। यदि आप अपनी इच्छाओं या आदर्शों को साकार करना चाहते हैं तो अपने दिमाग में इनके साकार होने का मानसिक चित्र बनाएं। अपनी इच्छा के साकार होने की सतत कल्पना करें। इस प्रकार आप उसे सचमुच घटित होने पर विवश कर देंगे। आप वास्तविकता के रूप में जिसकी कल्पना करते हैं वह आपके मस्तिष्क में पहले से ही मौजूद है, और यदि आप अपने आदर्श के प्रति वफादार बने रहे तो एक दिन वह अवश्य चीज साकार होगी। आप अपने दिमाग पर जो छाप छोड़ते हैं, आपके भीतर का मास्टर आर्किटेक्ट पर्दे पर वही दृश्य दिखा देता है। उसने करोड़ों डॉलर वाले व्यवसाय की कल्पना की। सामान्य बातचीत में एक उत्कृष्ट व्यवसायी ने मुझे बताया कि उसने किस प्रकार एक छोटे स्टोर से शुरुआत की, लेकिन नियमित रूप से और सुनियोजित तरीके से वो वर्षों तक यह चित्र देखता रहा कि वह एक बड़े कारपोरेशन का मुखिया है जिसकी शाखाएं पूरे देश में फैली हुई है। सुबह, दोपहर और रात को 10-15 मिनट तक वह अपने दिमाग में विशाल इमारतों, फैक्ट्रियों और स्टोर्स के चित्र देखता था। उसे पूरा विश्वास था कि दिमाग की किमियागिरी की बदौलत उसका यह सपना साकार हो जाएगा। धीरे धीरे उसका व्यवसाय चल निकला। उसे अपने स्टोर का विस्तार करना पड़ा और अन्य शाखाएं खोलनी पड़ी। आकर्षण के शाश्वत नियम द्वारा वह अपनी ओर से ऐसी योजनाओं, कर्मचारियों, मित्रों, धन सहित हर उस चीज को आकर्षित करने लगा जिसकी जरूरत उसे अपने आदर्श चित्र को साकार करने के लिए थी। उसने सच्चे दिल और पूरी गंभीरता से अपनी कल्पना का अभ्यास किया और उसे विकसित करके अपने मानसिक चित्रों के अनुसार तब तक जिया जब तक कि कल्पना शक्ति ने उसकी इच्छाओं को साकार नहीं कर दिया। आज वो बहुत दौलतमंद है और हजारों कर्मचारियों वाले एक कारपोरेशन का प्रेसिडेंट है। उसने अपने भाई को दौलतमंद बनाया। दक्षिण कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के एक विद्यार्थी ने मेरी यह व्याख्या सुनी कि बाइबल में जोसेफ नाम का एक अर्थ कल्पना भी है।
बाइबल में कहा गया है कि जोसेफ कई रंगों का कोट पहनता है। बाइबल के संदर्भ में कोट एक मनोवैज्ञानिक आवरण है। आपके मनोवैज्ञानिक वस्त्र है, नजरिए, मानसिक अवस्थाएं और आपके दिल में रहने वाली भावनाएं। जोसेफ का कई रंगों का कोट हीरे के अनेक फलकों को किसी विचार को आकृति देने वाले वस्त्र पहनाने की आपकी क्षमता का प्रतीक है। वह विद्यार्थी यह कल्पना करने लगी, उसका बहुत गरीब भाई विलासिता की गोद में रह रहा है। उसने चित्र देखा कि उसके भाई का चेहरा खुशी से दमक रहा है, उसकी भाव भंगिमा बदल रही है, उसके होठों पर बड़ी सी मुस्कान खिल रही है। उसने कल्पना की कि उसका भाई उसे यह बता रहा है जो वह सुनना चाहती है, जैसे दीदी मैं दौलतमंद, सफल और खुश हूं, मैं बेहतरीन महसूस करता हूं, मेरे पास एक नई कार, प्यारा सा मकान है और मैं दौलत में खेल रहा हूं। वह लड़की दिन रात अपने मानसिक चित्र के प्रति निष्ठावान रही। उसने ये चित्र स्पष्टता और वास्तविकता की कल्पना के साथ तब तक देखा जब तक कि अब उसने अपनी मानसिक फिल्म से अपने अवचेतन को ओतप्रोत नहीं कर दिया। 2 महीने बाद उसके भाई को एक शानदार नौकरी मिल गई। जिस कंपनी के लिए वह काम करता था उसने उसे कामकाज के सिलसिले में एक कार दे दी और उसने लॉटरी में बहुत बड़ी धनराशि भी जीत ली। उस लड़की को अपने भाई के मुंह से वही सब सुनने की खुशी, रोमांच और संतुष्टि मिली जो उसने कल्पना में सुना था। जहाँ अभाव है वहां आप प्रचुरता और दौलत की कल्पना कर सकते हैं, जहाँ विवाद है वहां शांति की कल्पना कर सकते हैं और जहाँ रोग है वहां स्वास्थ्य की कल्पना कर सकते हैं। कल्पना हर चीज प्रदान करती है। यहाँ यह दौलत, सौंदर्य, न्याय और खुशहाली उत्पन्न करती है जो इस संसार में सब कुछ है। आर्थिक मामलों में सफलता की कल्पना करना। मेरे एक व्यावसायिक मित्र को एक बार $10,000 वसूल करने में मुश्किल आ रही थी। उसने एक पुराने ग्राहक ने सामान खरीदने के बाद ये रकम नहीं चुकाई थी। मेरा मित्र 2 साल से भी अधिक समय से उस व्यक्ति से बार बार तकादे कर रहा था, लेकिन उस वादों के सिवाय कुछ नहीं मिल रहा था। वो इस प्रकार ग्राहक पर दावा ठोकने के में झिझक रहा था क्योंकि उसका व्यावसायिक संबंध पुराना था, लेकिन वो मन ही मन उसके प्रति द्वेषपूर्ण और क्रोधित था। मेरे सुझाव पर मित्र ने ग्राहक के प्रति अपना नजरिया उलट दिया। वह कल्पना करने लगा कि उसका ग्राहक ईमानदार, संजीदा, प्रेमपूर्ण और दयालु है। कुछ समय बाद मेरे मित्र की प्रतिक्रिया बदल गई। वह दिन में कई बार शांति से बैठता था, अपने हाथ में $10,000 के चेक की कल्पना करता था। बहुत स्पष्टता से यह कल्पना करता था कि वह उस चेक को अपने स्थानीय बैंक मैनेजर में जमा कर रहा है। उसने कर्ज चुकाने के लिए ग्राहक को धन्यवाद का एक काल्पनिक पत्र भी लिखा। फिर उसने पत्र सील करके डेस्क के ड्रॉअर में रख दिया। वह जानता था कि वह अपने अवचेतन मन को एक निश्चित चित्र दे रहा है और वह इस बारे में भी जागरूक था कि अवचेतन उसे घटित करवा रहा है। 10 दिनों में उसे उसी ग्राहक का एक लिफाफा मिला जिसने $10,000 का चेक था। उसके साथ ये चिट्ठी भी थी, पिछले कई दिनों से आप मेरे दिमाग में थे, मुझे लगा कि मुझे आपको पूरा भुगतान कर देना चाहिए, विलंब के लिए क्षमा चाहता हूँ, किसी दिन मैं पूरी बात विस्तार से बताऊंगा। इससे साबित होता है कि मानसिक चित्र बदलने से सब कुछ बदल जाता है। कल्पना दौलत उड़ेलती है। दरअसल टेलीविजन, रेडियो, रेडार, सुपरजेट और अन्य सभी आधुनिक आविष्कार मनुष्य के कल्पनाशील मस्तिष्क से ही उत्पन्न हुए हैं। आपकी कल्पना असीमित खजाना है जो आपकी ओर संगीत, कला, कविता और आविष्कारों के सभी बेशकीमती मोती प्रवाहित करती है। पल भर के लिए किसी प्रख्यात प्रतिभाशाली आर्किटेक्ट के बारे में सोचे। वो अपने दिमाग में वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक सुंदर, आधुनिक 21वीं सदी का एक शहर बनाता है जिसमें स्विमिंग पूल, मछली घर, मनोरंजन केंद्र, पार्क आदि हो। वो अपने दिमाग में वो सबसे सुंदर महल बनाता सकता है जो किसी इंसान ने अपनी आंख से देखा हो। वह निर्माता की अपनी योजनाओं देने से पहले ही इमारतों की संपूर्ण रूप से कल्पना कर सकता है। उसके भीतर अमेरी उसके और असंख्य लोगों के लिए बाहरी अमेरिका सृजन कर देती है। आप अपने भविष्य के आर्किटेक्ट है। आप एक पेड़ के बीज को देखकर ही अपनी कल्पना की आंख से नदियों, झरनों आदि से भरे एक विशाल जंगल का सृजन कर सकते हैं। आप उस जंगल में सभी प्रकार के जीव जंतुओं की कल्पना कर सकते हैं। यही नहीं, आप हर बादल में रंग भर सकते हैं,
आप रेगिस्तान को देखकर उसमें गुलाब खिलने तथा आनंद पाने की कल्पना कर सकते हैं। जो लोग अंतर्बोध और कल्पना में निपुण होते हैं वे रेगिस्तान में पानी खोज लेते हैं और वहां शहर बना लेते हैं, जहां दूसरे लोगों को केवल रेत ही रेत और वीरान इलाका ही दिखता हो। रेगिस्तान में संपत्ति। लगभग 10 वर्ष पहले मैंने एप्पल वैली में एक आदमी से कुछ जमीन खरीदी। उस आदमी ने मुझे बताया 1930 के दशक की शुरुआत में जब मंदी गहरा रही थी तो वो अपनी पत्नी के साथ कार से नेवादा जा रहा था। एप्पल वैली से गुजरते समय उसे उस वक्त विशाल रेगिस्तान थी। उसने अपनी पत्नी से कहा, निकट भविष्य में यहाँ पर एक कब्जा होगा। कई लोग इस रेगिस्तान में रहने आएंगे और स्कूल, अस्पताल, घर बनाएंगे तथा उद्योग लगाएंगे। यह सरकारी जमीन है। मैं यहाँ पर 600 एकड़ जमीन खरीदने वाला हूँ। उस वक्त जमीन की कीमत $2 प्रति एकड़ थी। $2 प्रति एकड़ के निवेश से उसने थोड़ी संपत्ति बना ली। उस जमीन की कीमत अब $400 प्रति एकड़ या उससे अधिक है। असंख्य पुरुष नेवादा जाते वक्त इसी इलाके से गुजरे होंगे। उसे सिर्फ एक रेगिस्तान नजर आया, जबकि उस व्यक्ति ने सौभाग्य देखा। बाइबल कहती है, मैं वीरानों में पानी की ताल और सूखी जमीन पर पानी के सोते बनाऊंगा। एक व्यक्ति ने किस तरह अपनी इच्छाओं का कारगर चित्र देखा। एक स्कूल शिक्षिका मेरी दैनिक रेडियो कार्यक्रम सुनती है। उसने मुझे लिखा था कि उसने अपनी नोटबुक में स्वास्थ्य, संपत्ति, प्रेम, अभिव्यक्ति शब्द लिख लिए हैं। उसने कहा उसकी सेहत खराब थी और उसके पास पर्याप्त पैसे नहीं थे। वह अविवाहित थी और किसी कॉलेज में पढ़ाने का अवसर खोज रही थी। स्वास्थ्य के नीचे उसने अपनी नोटबुक में लिखा, मैं पूरी तरह स्वस्थ हूँ, ईश्वर मेरा ही स्वास्थ्य है। संपत्ति के नीचे उसने लिखा, ईश्वर की संपत्ति अब मेरी है और मैं अमीर हूँ। प्रेम के नीचे उसने लिखा, मैं खुशहाल शादीशुदा हूँ और दैवीय आनंद में रह रही हूँ। अभिव्यक्ति के नीचे उसने लिखा, दैवीय प्रज्ञा मुझे अपने सही काम की ओर मार्गदर्शन करती है और ले जाती है, जिसे मैं अद्भुत आमदनी के लिए आदर्श ढंग से करती हूँ। हर सुबह शाम वो अपनी नोटबुक की इबारत देखती थी और यह दावा करती थी, ये सारी इच्छाएं मेरे अवचेतन मन द्वारा इसी समय पूरी की जा रही है। फिर वह हर शनि के पूरे परिणाम का चित्र देखने में थोड़ा समय लगाती थी। वह कल्पना करती थी कि उसका डॉक्टर उससे कह रहा है, आप पूरी तरह ठीक हो चुकी है, अब आप पूर्णतः स्वस्थ है। वो कल्पना करती थी उसकी माँ जो उसके साथ रहती थी उससे कह रही है, अब तुम अमीर हो, हम यात्राएं कर सकते हैं, मैं बहुत खुश हूँ। फिर वह कल्पना करती थी कि पादरी कह रहा है, अब मैं तुम्हें पति पत्नी घोषित करता हूँ, और वो महसूस करती थी कि उसकी उंगली पर जो काल्पनिक अंगूठी पहनाई जा रही है वो कितनी स्वाभाविक, ठोस और मूर्त है। सोने जाने से पहले उसका आखिरी मानसिक चित्र यह रहता था कि उसके स्कूल का प्रिंसिपल उससे कह रहा है, अफसोस है कि आप यहाँ की नौकरी छोड़कर जा रही है, लेकिन आपके कॉलेज की नौकरी के बारे में सुनकर बहुत खुशी हुई, बधाई हो। वह हर मानसिक फिल्म को अपने पूरे सुकून और आनंद के साथ अलग अलग 5-5 मिनट तक देखती थी। वह जानती थी कि ये चित्र परासरण द्वारा उसके अधिक गहरे मन में समा जाएंगे, जहां वे अंधेरे में अंकुरित होंगे और सही तरीके से सही समय पर प्रकट हो जाएंगे। उसे यह बहुत आकर्षक मानसिक अभ्यास लगा। उसका संसार जादुई अंदाज में बदलकर उसकी नियमबद्ध, नियंत्रित और निर्देशित दैनिक कल्पना जैसा बन गया। 3 महीने के भीतर ही उसकी सारी इच्छाएं पूरी हो गई। उसे यह पता चला कि उसके भीतर एक डिजाइनर, एक आर्किटेक्ट और एक बुनकर होता है, जो उसके मन, विचारों, चित्रों, भावनाओं तथा धारणाओं के धागों को लेता है और उन्हें जीवन के वस्त्र में ढाल देता है। स्वास्थ्य, संपत्ति, प्रेम और अभिव्यक्ति की दौलत आपको उसी तरह मिलती है। बाइबल की पंक्ति भजन 121.1 है, मैं अपनी नजरें कल्पना पहाड़ियों की ओर उठाऊंगा जहां से मुझे मदद मिलती है। आप हमेशा चित्र बना रहे होते हैं। आप लगातार अपनी कल्पना का उपयोग कर रहे होते हैं, चाहे वह सृजनात्मक तरीके से या हो विध्वंसात्मक तरीके से। चाहे सृजनात्मक तरीके से हो या विध्वंसात्मक। आप मानसिक चित्रों के जरिए सोचते हैं। अपनी माँ के बारे में सोचे। उनके बारे में सोचते वक्त आपको उनकी तस्वीर दिखाई देती है। घर के बारे में सोचते वक्त आपको घर की
घर को अपने मन की आंख से देखते हैं। गरीब का मारा आदमी हमेशा सभी प्रकार के अभावों तथा सीमाओं का चित्र देखता है और उसका मन उसके देखे गए मानसिक चित्रों के अनुसार ही परिणाम देता है। जब आपकी शादी होने वाली थी तो आपके मन में स्पष्ट यथार्थवादी चित्र थे। कल्पना की शक्ति से आपने पादरी या पुजारी को देखा था। आपने उसे विवाह की रस्म कराते सुना था। आपने फूलों और चर्च को देखा था। आपने संगीत सुना था। आपने अपनी उंगली पर अंगूठी की कल्पना की थी और आप अपनी कल्पना में हनीमून मनाने नियाग्रा फॉल्स या यूरोप गए थे। यह सब आपकी कल्पना में हुआ था। इसी तरह कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने से पहले आपके दिमाग में एक सुंदर नाटक खेला गया था। आपके कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के सभी विचार भौतिक रूप में देखे थे। आपने कल्पना की थी कि कॉलेज का प्रोफेसर या प्रेसिडेंट आपको डिप्लोमा या डिग्री दे रहा है। आपने देखा था कि सभी विद्यार्थी गाउन पहने हैं। आपने सुना था कि आपकी माँ, पिता या गर्लफ्रेंड आपको बधाई दे रही है। आपने अपने आलिंगन और चुंबन महसूस किए थे। यह सब वास्तविक, नाटकीय, रोमांचक और अद्भुत था। चित्र आपके दिमाग में न जाने कहां से घुमड़ आए, लेकिन आप जानते हैं और आपको यह स्वीकार करना होगा कि ऐसा आंतरिक सृजनकर्ता था और है जो इतना शक्तिशाली है कि उसने आपकी कल्पना में देखे गए चित्रों को जीवन, गति और आवाज प्रदान की। इन चित्रों ने आपसे कहा था, हमारा जीवन सिर्फ आपके लिए है। किस प्रकार एक ब्रोकर दूसरों के लिए दौलत के चित्र देखता है। मेरा एक ब्रोकर मित्र अपने ग्राहकों को अमीर बनाने में बहुत रुचि लेता है। फलस्वरूप वो बहुत सफल है और हाल ही में उसे तरक्की देकर कंपनी का एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट बना दिया गया। उसका तरीका बड़ा आसान है। ऑफिस आने से पहले वह स्थिर बैठता है, अपने मन को शांत करता है, अपने शरीर को शिथिल करता है और मन ही मन बहुत से ग्राहकों से बातचीत करता है। इस काल्पनिक बातचीत में ग्राहक एक के बाद एक उसके बुद्धिमत्तापूर्ण निर्णय पर उसे बधाई देते हैं और सही स्टॉक खरीदने की सलाह देने के लिए भी उसकी प्रशंसा करते हैं। वह इस काल्पनिक बातचीत को नियमित रूप से मंचित करता है और मनोवैज्ञानिक रूप से उसे सत्य के रूप में अपने अवचेतन में आरोपित कर लेता है। दिन में उसे जब भी फुर्सत मिलती है तो ये ब्रोकर अपने मानसिक चित्रों की ओर लौट आता है और इस प्रकार अपने अवचेतन मन पर गहरी छाप छोड़ देता है। उसने मुझे बताया कि उसने अपने कई ग्राहकों को काफी दौलत कमा कर दी है और उसकी सलाह से अब तक किसी को भी एक पाई तक का नुकसान नहीं हुआ है। इस ब्रोकर को एहसास है कि जो भी मन में बोया जाता है उसकी फसल स्वाभाविक प्रक्रिया के अनुसार बाहर के भौतिक संसार में प्रकट हो जाती है। यह सतत मानसिक चित्र है जो मस्तिष्क की गहराई में उकेरा जाता है। अपनी मानसिक फिल्म को अक्सर चलाए, उसे बार बार अपने मन के पर्दे पर देखने की आदत डाल ले। कुछ समय बाद एक निश्चित आदतन कार्य बन जाएगा। वह आंतरिक फिल्म जिसे आपने अपने मन की आंखों में देखा है बाहर प्रकट हो जाएगा। रोमन्स 4.17 में हमें पढ़ते हैं, जो चीज नहीं थी उन्होंने उन्हें ऐसे बुलाया जैसे वही थी और अदृश्य चीजें नजर आने लगी। अमेरिका विज्ञान। कल्पना के विज्ञान में सबसे पहले तो आपको अपनी कल्पना को अनुशासित करना होगा ताकि वह यहाँ वहां अनियंत्रित होकर न दौड़ने लगे। विज्ञान शुद्धता पर जोर देता है। यदि आप रासायनिक रूप से शुद्ध उत्पाद चाहते हैं तो आपको सारे बाहरी तत्वों के सभी अंश हटाने पड़ेंगे। आपको बाकी सारे कचरे को दूर फेंकना होगा। कल्पना के विज्ञान में आप ईर्ष्या, लोभ, डर, चिंता और द्वेष जैसी सारी मानसिक अशुद्धियों को हटा देते हैं। आपको जीवन के लक्ष्यों और उद्देश्यों पर आपका सारा ध्यान केंद्रित करना चाहिए। आपको एक अमीर और खुशहाल जीवन जीने के अपने लक्ष्य को नहीं भटकना चाहिए। आप अपनी इच्छाओं की वास्तविकता में मानसिक रूप से डूब जाएंगे तो आप अपने संसार में उन्हें भौतिक रूप से भी देख लेंगे। जिस व्यवसायी का कारोबार समृद्ध हो रहा है वो ऑफिस से घर आता है और अपने मन में असफलता की फिल्म चलाता है, यानी वह शेख चिल्ली शेल्फ खाली देखता है। फिर से पढ़ता हूं इस पैराग्राफ को। जिस व्यवसायी का कारोबार समृद्ध हो रहा है वो ऑफिस से घर आता है और अपने मन में असफलता की फिल्म चलाता है, यानी वह शेल्फ खाली देखता है। कल्पना करता है कि वह दिवालिया हो गया है और उसका बैंक खाता खाली हो चुका है। वह यहाँ तक कल्पना कर लेता है कि
कि उसका धंधा बंद हो गया है, जबकि वास्तविकता यह है कि उस वक्त वह समृद्ध हो रहा है। उसके इस नकारात्मक मानसिक चित्र में तनिक भी सच्चाई नहीं है, यह सरासर झूठ है। दूसरे शब्दों में, जिस चीज से वह डरता है वह उसकी दूषित कल्पना के सिवाय कहीं मौजूद नहीं है। यह असफलता कभी साकार नहीं होगी जब तक कि वह भय के भाव से उस दूषित चित्र को ऊर्जा न देता रहे। यदि वह लगातार यही मानसिक चित्र देखता रहेगा तो जाहिर है उसे असफलता झेलनी पड़ेगी। उसके पास असफलता और सफलता दोनों का ही विकल्प है, लेकिन वह असफलता को ही चुन रहा है। उस मानसिक चित्रों, विचारों और छवियों को अपने दिमाग के सिंहासन पर बैठाएं, जो आपको स्वस्थ करे, आशीष दे, समृद्ध करे, प्रेरित करे और शक्ति दे। यह सच है कि आप अपनी कल्पना जिस रूप में करते हैं आप वैसे ही बन जाते हैं। आपकी सतत कल्पना आपकी दुनिया को दोबारा बनाने के लिए पर्याप्त है। अपने मन के नियमों पर विश्वास करें कि वह आपकी भलाई को साकार रूप में प्रकट कर देंगे। इस तरह आप जीवन की सारी नियामतों और अमीरी का अनुभव कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, आपने ये असीम समृद्ध बनने की शक्ति का पार्ट 2 ये वीडियो देखा है, सुना है। आपको अच्छा लगा होगा तो ये हमारा वीडियो ऑडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए और उन्होंने में समृद्ध बनाने में आप भी निमित्त बने। पार्ट 3 में अध्याय 12 से लेकर आगे संपूर्ण किताब होगी। तो पार्ट 3 वाला भी जो पार्ट है वो भी सुने। आप अलग अलग भी सुन सकते हैं, पहला पार्ट एक दिन, दूसरा पार्ट एक दिन और तीसरा पार्ट एक दिन। एक दिन में अगर आपके पास समय है तो तीनों पार्ट सुन सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन किताब है ये, समृद्ध बनने की असीम शक्ति। ये इंग्लिश किताब जो डॉक्टर जोसेफ मर्फी, यूर इन्फिनिट पावर टू बी रिच बाय जोसेफ मर्फी, उसका हिंदी रूपांतरण है। तो थर्ड इसमें हम देखेंगे 12वां अध्याय में। तो आपने अभी तक जो कंप्लीट किया 11वां अध्याय, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई और आपकी समृद्धि के लिए आपको शुभकामनाएं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप सुनते रहे और दूसरों को भी इस ऑडियो वीडियो की जो मैसेज है फॉरवर्ड करते रहे, तो उन्हें भी समृद्ध बनने में आप निमित्त बने। थैंक यू वेरी मच।